औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले इसे पढ़ लिया जाए तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला कोई ख़ता हो जाए तो माफ़ फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व अज़वाज मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है और हम सब इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अजीम सनद के साथ अजीम पैगाम जो है वो समाअत फरमा दीजिए। ये सनद आपको इब्न माजा में मिल जाएगी। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन, और वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा। अल्लाह ताला इन सब से राज़ी हुआ। मौला अली बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुज़ूर ने फरमाया अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। ईमान जो है ना, कामिल ईमान, वो तीन चीज़ों का मजमुआ है। मारिफतुन बिल क़ल्ब, दिल से जानना, और ज़ुबान से इकरार करना, और अपनी ताकत के मुताबिक अज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 160वें नंबर तक पहुँच गई और शायद ये 2020 का आखिरी लेक्चर होगा। जिस हस्ती को सरनामा एक कलम बनाया है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेखुल हदीस खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत आपकी कुछ ने नवंबर लिखी है, कुछ ने मई लिखी है, बहरहाल सन एक ही है, 1966। तारीख़ शहादत हुक्मी 19 नवंबर 2020, ये जो जा रहा है। आपको दुनिया से गए हुए आज 28 दिसंबर 2020 में 38 दिन गुजर चुके हैं। आपका मज़ार जो है वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर मस्जिद रहमतल लिल आलमीन जो है उसके मुत्तसिल अहाता में आपका मज़ार शरीफ है। मैंने जब आपकी वफ़ात की खबर सुनी तो 3 दिन तक तस्वीर देख देख कर रोता रहा। हालांकि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार उनसे मैं मिला हूँ। गुजरात में मुफ्ती इक़्तिदार अहमद नईमी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादा वाला शान ने अपने दादा शेखुल कुरान वल हदीस मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जो है वो करवाया। तो मैं तब अमेरिका से पाकिस्तान गया हुआ था। उन्होंने कॉल की कि आप आइए, आपका बयान रखा है, और साथ ये बताया कि आपके साथ अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनका बयान है। उस वक्त इस कोह नूर की किरणों को देखने का शर्फ कम लोगों को हासिल हुआ था। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। मैं लाहौर से जलसागाह पहुंचा। आप उस वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ रहे थे। मैंने घुटनों को हाथ लगाया। मेरा यह तरीका है, मैं हर आलिम की इज्जत करता हूँ। मैंने घुटनों को हाथ लगाया, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये मजूर है। लेकिन मुझे कुछ खटका सा इसलिए कि ये व्हील चेयर पे थे। जहाँ जगह मिली वहाँ मैं बैठ गया। ये एक यादगार पिक्चर है। उनकी पूरी तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो इसमें दिख रहा है। ये मेरे लिए एक अजीम सरमाया है। मगर इनका रूहानी तसर्रुफ देखो कि अमेरिका में हर सहीह आशिक मुस्तफ़ा, सहीह मोहब्बत रखने वाला रो रहा था वफात की खबर सुनकर, और गमगीन था। मैं क्या, मेरी वाइफ रो रही थी। यूं लग रहा था जैसे हमारे घर का कोई अहम बंदा जो है वो फौत हो गया है। जनाजे में जिस्मानी शिरकत तो मैं कर नहीं पाया। यूं उनकी बारगाह में चंद कलेमात अदा करके अपने तमाम ह्यूस्टन, डालस और कनाडा के उलमा जो हैं उनकी तरफ से नजराना पेश कर रहा हूं। जो जो वक्त गुजरता जाएगा
बहुत कुछ लिखा जाएगा उनके बारे में, अच्छा लिखा जाएगा, और वो भी बयानात देंगे जिनको वो बयान ही नहीं करते थे। लोगों की जिंदगी विलादत से शुरू होती है, जिंदगी विलादत से शुरू होती है। यह शेखुल इस्लाम मुजद्दिद दौरां अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी जनाजे से शुरू होती है। लोग उनके जनाजे से जिंदगी अब हासिल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। यह मेरा जुमला सब लोग याद रखिएगा कि अक्सर लोगों की जिंदगी जो है वो विलादत से शुरू होती है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी उनके जनाजे से शुरू हुई। मैं सीरत शुरू करने से पहले आपको चंद तबसरे पहले सुनाना चाहता हूं जी, इसलिए कि अभी ताज़ा ताज़ा बात है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने नाम सुना है लेकिन वो कितनी अहम हस्ती थी ये नहीं जानते। उसके लिए फिर उनको दलाइल देने पड़ते हैं, दूसरों के हवाले देने पड़ते हैं, जबकि उनको जरूरत ही नहीं। इनका तबसरा सुने, आपको मालूम हो जाएगा कि जनाजे ने कितना असर डाला, और जनाजे के बाद वो तमाम लोग जिनके वो खिलाफ थे उनकी तारीफें करने पे मजबूर क्यों हुए। और उनके जनाजे ने बताया कि उनकी फॉलोइंग कितनी है, उनके पैरोकार कितने हैं, उनसे मुतासिर कितने लोग हैं। और ये सारे नहीं थे जो जनाजे में, यूं नहीं कि जितने लोग मुतासिर थे जनाजे में आ गए हैं। ये लाखों लोग जो आए हैं ये मर्द आए हैं, खवातीन नहीं आई, इनके बच्चे नहीं आए। अगर हर खानदान में एवरेज 4-5 फर्द करार दें तो जितना भी जनाजा हुआ, अगर ये 50 लाख थे तो 50 लाख को 5 में ज़रब कर दें आप। और बिरून मुल्क दूसरी जगहों पर इनके जो पैरोकार थे वो थे, बस एक बहुत बड़ी जमीयत उन्होंने इनके तफक्कुर से मुतासिर हुए और इनके तफक्कुर को उन्होंने कबूल किया और इजहार अकीदत के तौर पर उनके जनाजे में हाजिर हुए। इतनी बड़ी जमीयत जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ऐसे तज्जिए को, ऐसे अम्र को नज़रअंदाज कर देना, सिर्फ मरहूम के एहतराम में ये कह देना जी कि अब कोई बात ज़ेर बास ना आए, ये दुरुस्त नहीं है। उलमा को, दानश्वरों को, दानशमंदों को करना चाहिए तज्जिया उनकी इस पूरी नेहज़त का और जमीयत का। उन्होंने, उनके जनाजे ने एक धाक बिठाई है। एक असर जो उनके जनाजे से पड़ा है, पाकिस्तान में इतनी हैबतनाक काम किसी ने भी नहीं किया। मार्शल्लाह से इतने लोग नहीं मरऊब हुए, डरे, जितने खादिम रजवी साहब के जनाजे से धाक बैठी है, दहशत पड़ी है इनके ऊपर। ये बहुत सारे लोग जो उनकी ज़िंदगी में उन पर एतराज़ करते थे, उनकी बातों पर एतराज़ करते थे, मजाक बनाते थे, उनका तमस्खुर उड़ाते थे, अब तस्लियत, ताज़ियत, तारीफ़ें और कह रहे हैं कि सच्चे आशिक रसूल थे। सब के सब मुत्तफ़िका अहले हदीस। इनका कहना है कि उनके जनाजे के इज्तिमा ने दूसरों को खौफज़दा कर दिया। ये अहले तशय्यो के इस वक्त ठीक ठाक आलम दीन जा रहे हैं, समझते हैं कि आज के दौर में मुझे क्या बोलना है। तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जितना मजमा था वो सारा नहीं था। लोग तो ये कहते हैं इतना था, इतना था, बस इसी तरह बोल रहे हैं, डर डर के बोल रहे हैं, सीधा नहीं कहते कि 1 करोड़ 70 लाख था। नहीं, इनका यह कहना है कि वो बच्चे भी गिनो जो देख रहे थे, वो बड़े भी गिनो जो आ नहीं पाए, वो भी गिनो जो बाहर के मुल्क ममालिक में रो रहे थे। तो तुम 1 करोड़ 72 लाख की बात कर रहे हो, ये तो कई करोड़ बन जाते। ये अब तारीफें करने वाले शुरू में उनके साथ क्यों नहीं थे? क्वेश्चन ये है। जनाजे से पहले तक ये मजाक उड़ाते थे उनके तर्ज तकरीर का, और इन लोगों को यकीन था कि अवाम खादिम हुसैन को मुस्तरद कर देगी। क्यों? उनको अपने तकरीर के स्टाइल पर बड़ा नाज था, और वो मजहबी लीडर भी सियासी लीडरों की तरह अवाम को गलत समझते थे और बेवकूफ समझते थे। लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं है। अवाम अगर गलती भी करती है तो उसको बड़ी जल्दी एहसास हो जाता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक दिन जियो के साथ, आपको मालूम है ये प्रोग्राम बड़ा मशहूर है, सोहेल वड़ाइच ने इंटरव्यू लिया।
उसने पूछा कि आपकी जमात ने 22 लाख वोट कैसे ले लिए। मैंने एक जगह 26 लाख भी पढ़ा है। 22 लाख वोट कैसे ले लिए? कोई मजहबी जमात आज तक इतने वोट नहीं ले सकी। खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वोट तो ज्यादा थे मगर छुपा दिए गए, डाका डाला गया। सुहेल वड़ाइश ने कहा, आपके दुश्मन कहते हैं कि वक्त के साथ साथ अहमियत खादिम हुसैन की कम हो जाएगी। शाइखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम यही हैं, आप भी वड़ाइश साहब यही हैं, देख लेंगे कि किसकी अहमियत कम होती है। मैं तो कहता हूं कि यह एक इल्हामी जुमला था, एक वली कामिल के मुंह से निकला। बाबा जी का जनाजा सब बड़े बड़े बुर्जों को झुका गया। जो दुश्मनों से बदला लेते थे वो इनके सामने आजिज़ी करने पर मजबूर हुए। अल्लामा डॉक्टर मंजूर मैंगल क्रैची, वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, देवबंदी मकतबा फिक्र के जय्यद आलिम हैं। बड़ी बात यह है कि मुनाफिकत नहीं करते, मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं। बरमला कहते हैं कि मैं देवबंदी हूं। शाइखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुक्मी पर गहरे दुख का इजहार किया और खुतबे में कहा कि काश के देवबंदियों में भी कोई ऐसा मर्द हो। अब इस लाइन की तशरीह कोई माहिर अदीब हो तो वही करेगा। अल्लाह पाक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कामिल फरमाए। इंतकाल हो गया। बरेलियों से हमारे इख्तिलाफ है, छोटे मोटे मसाइल में कुछ इख्तिलाफ तो हमारा है, लेकिन फिर भी एक नर का बच्चा हमारे देवबंदी सर नीचे है हमारे। कहां गए हम लोग देवबंदी, कहां गए? देवबंद का एक मकाम था, एक नाम था। इख्तिलाफ है जिस तरह, लेकिन छोटी मोटी अल्लाह गरी के रहमत कर दे। अब हमारी हुकूमत को बड़ी खुशी होगी, दुश्मनों को भी बड़ी खुशी होगी, लेकिन आज कौम सुगवार है और आज हम उनकी मग़फ़िरत के लिए आप हज़रात दुआ भी फरमाएं और ये भी दुआ फरमाएं, अल्लाह हम में भी कुछ ऐसे मर्द मुजाहिद पैदा कर ले, इस किस्म के लोग भी हों। अल्लाह आपका भला करे। जो ये गरीब ने धरना दिया, जो कुछ किया, वो ये चंद लोग हैं। हज़रत के लिए आप हज़रात दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी देवबंदी, उन्होंने अपने खुतबा में कहा कि बरेलवी मकतबा फिक्र के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दुनिया से रुखसत हो गए। चूंकि ये मुनाफिकत नहीं करते, बरमला कहा कि मैं देवबंदी मकतबा फिक्र से हूं, वो बरेलवी मकतबा फिक्र से थे, मगर तारीफ करूंगा। आज एक अफसोसनाक खबर भी है और वो ये है कि अहले सुन्नत के एक अजीम रहनुमा अल्लामा खादिम रिजवी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं एक देवबंदी मकतबा फ़िक्र से हूँ और वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से थे, लेकिन नामूस रिसालत के लिए उनकी जो काविशें और कोशिशें थी और उनका आखिरी ज़िंदगी का जो अमल था वो भी नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोड और चौक पर निकलना था। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों और काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अहले हदीस इब्ने अहले हदीस इब्ने एहसान लाई ज़हीर अहले हदीस, मेरी मुराद है जनाब हिशाम इलाई ज़हीर। धड़ल्ले से बोलता है ये शख्स कि मैं अहले हदीस हूं। भरपूर अंदाज में यह कहा कि खादिम हुसैन तुम उस वक्त खड़े थे नामूसे रिसालत के लिए जब मजबूत टांगों वाले, मालिशें करवाने वाले सौदा करके घर में बैठे हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा, यह अहले हदीस कह रहा है। अब ये पता नहीं उनका इशारा किन की तरफ है। ये टांगों से मजूर हुर्मत रसूल के लिए चल रहा था। सुन लिया आपने? हर मुसाफिर यही खड़ा कहेगा कि खादिम रिजवी तुम खड़े थे जिस वक्त मजबूत टांगों वाले, मालिशें करने वाले और मालिशें करवाने वाले, मजबूत टांगों वाले हुर्मत रसूल का सौदा करके घर में बैठे हुए थे। ये माजूर टांगों से मजूर हुर्मत रसूल के लिए चल रहा था। टांगे नहीं थी मगर चल रहा था। और खादिम हुसैन रिजवी आप उस उन्होंने कहा कि जिनकी टांगे सही थी वो मालिशें करवा रहे थे और ये टांगों से मजूर आदमी जो है ये हुर्मत नामूस रिसालत के लिए चल रहा था। 1986 से सहावत करने वाला कालिम नगार, 2009 से एंकर,
जो हस्बे हाल और ख़बरदार से चला तो खबर यार में पहुंचा। एक साहब ने प्रोग्राम के दौरान इनसे पूछा, जानते हैं ये कौन है? आफ्ताब इकबाल। इनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में? तो मसूफ ने कहा कि खादिम हुसैन रिजवी बहुत बाकमाल आदमी थे। मुझे अफसोस है कि मैं बहुत सारा उनके बारे में अब जान रहा हूं। तो मैंने क्या कहा था शुरू में आपको कि इनकी जिंदगी ही जनाजे से शुरू होती है। वो शेर जनाजे की चारपाई पर लेटकर लोगों के दिलों में घुस गया। आप जरा क्लिप सुने आफ्ताब इकबाल का। सर, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की वफात से मुल्क एक सच्चे आशिक़े रसूल से महरूम हो गया, आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी बहुत बाकमाल आदमी थे और मुझे अफसोस है कि मैं बहुत सारा उनके बारे में अब जान रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी उनकी वीडियोस अब देखी हैं उनकी रहलत के बाद। इसका इम्पीटस बना था वो जम्मे गफ़ीर जो हमने जनाजे की शक्ल में देखा कि इतने लोग, जिस बंदे के इतने फॉलोअर्स हैं, वो खुद कैसा बाकमाल आदमी होगा। और इंशाल्लाह आई विल पे अ विजिट टू हिज प्लेस। मैं उनके साहबजादे से भी मिलने जाऊंगा फातिहा खानी के लिए। मुझे चंद दिन पहले रोका था उनके उन दोस्तों ने कि वहाँ पे बहुत रश होगा, इसलिए आप नहीं जा सकेंगे या मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं भी कोरोना ज़दा हूँ, यू नो दैट। मैं एक्स्ट्रा इसकी केयर करता हूँ क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी उनसे मुलाकात होती। तो ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी और मेरा नहीं ख्याल था कि ये उनके जाने का वक्त, तो अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा होता है। लेकिन ही वॉज क्वाइट यंग, मतलब अपने मिड 50s में एक बंदा दुनिया से पर्दा कर गया और कितने फॉलोअर्स को पुरनम छोड़ गया। जी, मशहूर कॉलम नगार हसन निसार, कॉलमनिस्ट, जर्नलिस्ट और टीवी एनालिस्ट, इन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि वो एक आलिम दीन थे। अगर मुझे अंदाजा होता कि खल्के खुदा इतना प्यार करती है तो मैं जिंदगी में जाकर मिलता। देखो ना, जनाजे से जिंदगी शुरू हुई। ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि जिस बंदे से खल्के खुदा इतनी तादाद में प्यार करती है, उस बंदे के पास अपना जाती घर ही नहीं है। जो बंदा माली तौर पर साफ हो, वो मेरे नजदीक इस जमाने में वरी है। आंखें बंद करके भरोसा करो, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह का जाना हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। यह हसन निसार कह रहा है। मशहूर राइटर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर, MBA किया हुआ इस शख्स ने, और आज के दौर का नहीं, पुराना। आज तो बड़े आसान हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल था पहले। 3 मार्च 2020 में मजहबी हलकों में भी ये पहचाने जाने लगे। शाहुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की रोशनी में पर्दा की अहमियत को उजागर करने और वजाहत करने पर इनकी तारीफ की। जब खलीलुर रहमान कमर को मालूम हुआ तो कहा, मैं शाकिर हूं। पढ़ा लिखा बंदा है ना, मशकूर नहीं कहा उसने, मैं शाकिर हूं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का कि मेरा नाम अपने खुतबा में लिया। वो आलिम दीन है, कैसे बर्दाश्त करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान में फहाशी आम हो। उसामा गाजी मशहूर टीवी एनालिस्ट है, उससे गुफ्तगू करते हुए खलीलुर रहमान कमर ने यह कहा, उसामा गाजी आपकी मट्टी से एक बहादुर जना मर्द चला गया। यह मर्द का लफ्ज जो होता है ना, यह बहादुर लोगों की जुबान में और सूफिया की जुबान में हाई स्टैंडर्ड के इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, यह याद रखिएगा। खलीलुर रहमान कमर ने कहा, शुरू में मुझे महसूस होता था वो इंतहा पसंदी की राह पे गामजन है, मगर सुनने के बाद वाज़ेह हो गया कि वो एक मर्द दाना था जो देख रहा था कि एक फर्द नहीं, ममालिक मिलकर इस्लाम के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं। ये मैं चंद पढ़े लिखे बंदों की बातें आपको सुना रहा हूं, सिर्फ मौलवियों की नहीं सुना रहा। मौलवियों की सुनाऊंगा तो एक किताब लिखनी पड़ेगी मुझे। और या मकबूल जान कॉलमनिस्ट है, न्यू न्यूज के एनालिस्ट हैं, ये बैठते हैं बातें करते हैं। इनका जुमला था, दिलों को आतिश इश्क रसूल की गर्मी से जिंदा करने वाला खादिम हुसैन चला गया। एक लफ्ज पे गौर करो, यह आदमी का बड़ा मुताला है और अच्छी सीट पे रहा है। और कहा कि इश्क मुस्तफा सबसे पहले मैंने अपने बाप से सीखा, फिर मैंने अल्लामा इकबाल के अशार से सीखा, और यह तीसरा बाबा खादिम था जिसने इश्क मुस्तफा सिखाया। और उसका आखिरी जुमला आप सुन लीजिए,
तो यह किसी अदीब से फिर इसकी तशरीह करवा लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई जुमला बोलूंगा ना तो लोग मुझ पर एतराज करेंगे। और यह मकबूल जान ने कहा कि इस दौर में के लिए पूरी कौम में नबी की नामूस के लिए तनहा खड़ा था। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के चेयरमैन और जामे अनवारुल उलूम के प्रिंसिपल अलामा सैयद मजहर सईद कासमी मद्दज़िल्लहु अलैहि, इन्होंने तो मुल्तान में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करवाया। उसके अंदर तकरीर करते हुए इन्होंने कहा, एक जुमला सुन लीजिए बस, खादिम हुसैन रिजवी एक फर्द नहीं एक तहरीक का नाम है। ये एक लीडर ही बता सकता है। कुछ तहरीकें होती हैं, फर्द कोई नहीं होता, और किसी तहरीक में एक फर्द ही पूरी तहरीक होता है। यह खादिम हुसैन रिजवी वाहिद एक आदमी था जो पूरी तहरीक था। मशहूर तजज़िया निगार एंकर समी इब्राहिम, पुराने जर्नलिस्ट हैं ये, बोल चैनल के सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। 23 नवंबर 2020 अपने प्रोग्राम तजज़िया समी इब्राहिम के साथ, ये इनके प्रोग्राम का नाम है, कहा कि आज मौज़ूआत तो मेरे पास बड़े हैं, मगर मैं सिर्फ अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह पे बात करूंगा। हुर्मत रसूल के लिए जो लड़ा वो खादिम हुसैन रिजवी था। आप प्रोग्राम सुनो तो मालूम होगा कि वो यही रोना रो रहा था समी इब्राहिम, क्या कि जिस तरह हक था वैसे कवरेज नहीं दी गई। यकीन जानिए, जिस तरह ये एक एक्टर के पोस्ट बनाते हैं उससे सिर्फ आधी तवज्जो देते तो कईयों के ईमान को मजबूत कर जाता। ये सिर्फ लोग प्राइवेट कुछ अपने कैमरों से लगे रहे, लेकिन प्रोफेशनल होता। तो सारे कैमरे वालों ने, सारे मीडिया वालों ने उस पर फोकस नहीं किया। ये तो चाहिए था कि गवर्नमेंट जो है वो इंतजाम करती, हेलीकॉप्टर के जरिए से पूरा फिल्माया जाता, और सुबह पंजाब के एक्सपर्ट जो है वो वहां मौजूद होते, एक एक एंगल से देखते। कोई बात नहीं, कयामत के दिन पूछा जाएगा, उन तमाम शादी पे वीडियो बनाने वालों से पूछा जाएगा, जो शादियों पे जाके वीडियो बनाते हैं ना, उनसे पूछा जाएगा, तुम लड़कियों के पीछे पीछे तो तुम फिरते थे, इस अजीम शख्स के पीछे तुम क्यों नहीं फिरे, इसको क्यों नहीं बनाया? यह भी क्वेश्चन जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो समी इब्राहिम ने यह कहा है कि जिस तरह हक था वैसे कवरेज नहीं हुई। और एक जुमला वो कह गया, जो दिखाना होता है वहां मसलहत आड़े आ जाती है। अब ये वही कर सकते हैं ना भाई, जो उस फील्ड में है वो बता सकते हैं आपको से। मुफक्किर इस्लाम, मुफ्ती आजम फिल पाकिस्तान, मुसन्निफ कुतुब कसीरा, चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इन्होंने कुल पे दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में अपने कालम के अंदर भी खूब तारीफ की है और उनकी खिदमात को सराहा है। कुछ आपको सुना देता हूं मैं, आप पढ़ लेंगे, मैं तो हाजिरी लगवा रहा हूं भाई। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाएगा और बहुत अच्छा लिखा जाएगा, मेरी बस हाजिरी है। अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आन बान शान के साथ जिए। अब मुफ्ती के अल्फाज जरा सुनो। और उससे भी बड़ी शान के साथ आजिम सफर आखिरत हुए। जिए तो लिबरल के सीने पर मूंग दलते रहे, उनके दिलों में चुभते रहे, आंखों में खटकते रहे, और सफर आखिरत पर चले तो सबको शर्मसार कर गए। बस इस लाइन का जुमला किसी अदीब से करवाना, वही जो मैंने कहा ना, जिंदगी जो है वो जनाजे से शुरू हुई, उनका जनाजा सबको शर्मसार कर गया। ये एक मुफ्ती पाकिस्तान कह रहा है। अब ये लफ्ज़ सब की तशरीह करनी है आपने। ये बात मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने 100% सही कही है। उनका जनाजा सबको शर्मसार कर गया। बता गया कि ये है इश्क मुस्तफ़ा और ये आशिक मुस्तफ़ा होते हैं, इस तरह बनो, तो सबको शर्मसार कर गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान मद्दज़िल्लहु अलैहि से एक बंदे ने पूछा कि लोग कहते हैं कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी प्लांटेड है। प्लांटेड समझते हैं आप? यानी किसी अदारे का बंदा है, एजेंसी का बंदा है, किसी ताकत के लिए काम कर रहा है। अलामा खादिम हुसैन रिजवी के लिए यह बोलना इसी तरह का झूठ है जैसे कोई आदमी सूरज के सामने खड़ा होकर कहेगा यह सूरज नहीं है। इससे भी बड़ा झूठ है कि कोई कहे कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी प्लांटेड है। मुफ्ती साहब ने फरमाया, हमारे यहां बिला दलील बदगुमानी बदनीयती का शियार आम है भाई। अगर अलामा खादिम हुसैन रिजवी जैसी हस्ती किसी टकसाल में बनती है, किसी अदारे की जानिब से प्लांटेड है,
तो तुम टकसाल भी रखते हो, जरिया भी रखते हो, जाओ उसका कोई नेमुल बदल लेकर तो आओ, उसका बदल ही ले आओ, जाओ ऐसा दूसरा शाहकार ले आओ। नहीं ला सकोगे। प्लांटेड चीजें दिलों पे राज नहीं करती भाई साहब। अवाम बेवकूफ नहीं है, वो गलती करती है पर वो गलती को समझ भी जाती है, बड़ी जल्दी समझ जाती है। अल्लामा साकिब इकबाल शामी, खतीब अरब अजम, इंग्लिश, अरबी और पंजाबी का बेहतरीन मुकर्रर है, उर्दू का भी। एक दफ़ा तशरीफ लाए थे यहाँ, उन्होंने जलसा किया मेरी मस्जिद में भी, खताब फरमाया आपने। लंदन में उनके लिए तड़पते, आपने विसाल का सुनते ही कहा, जिनके बाबे मर जाते हैं ना, दुनिया उन्हें यतीम कहती है। आज सुन्नी यतीम हो गए। और ये अल्लामा साकिब इकबाल शामी मद्दाजिल्लाह का ये बयान है कि मैंने लंदन में लड़कों को उनकी तकरीर सुनकर रोते हुए तड़पते हुए सुना है, देखा है। तो ये भी तो इकट्ठे करो ना जनाजे में, ये सब लोग भी इकट्ठे करो जो जा नहीं पाए। अल्लाह के बंदो, 50 लाख आदमी तो सिर्फ सड़कों के ऊपर ही था। क्या छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो? अल्लामा साकिब मुस्तफा, ये तो विसाल का सुनकर आप दीदा हो गए। अल्लामा साकिब मुस्तफाई इतना एहतराम करते थे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का कि 2018 में एक जलसा के दौरान आप तशरीफ लाए, उनकी कुर्सी के पास नीचे बैठ गए। तो किबला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा, हुजूर आप ऊपर तशरीफ रखें, हम सच्चे उलमा की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। अल्लामा हाफिज मोहम्मद अहमद कमर, खतीब इन जापान, ये जापान इसासाकी में जामिया मासूमिया में खतीब व इमाम है। और ये कोई एक्सीडेंटली इमाम नहीं है, खानदान जो है वो पूरा दीन की खिदमत करता चला आ रहा पीछे से, नस्लों से। तो जामिया मासूमिया में ये खतीब हैं, डायरेक्टर हैं, इमाम हैं। और ये अजीम रूहानी मजहबी मरकज है वहां का, जापान का, जहां हर कौम मुल्क के लोग दीन सीखते हैं। 2019 में मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस में मैं लेक्चर देने के लिए जापान गया, तो इनकी मोहब्बतों को मैंने बहुत समेटा, बड़ी इज्जत दी मुझे इन्होंने। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद इनसे बात हुई तो रो रहे थे, बोले 3 दिन हो गए हैं, उदासी ही उदासी छाई हुई है। मैं इस बात को नहीं समझ सका भाई, उदासी उदासी छाई यार, बड़े बंदे मरे हैं यार मेरी लाइफ के अंदर, बड़े बड़े बंदे मरे हैं, लेकिन ये कोई अजीब ही कैफियत थी। और ऐसे लोग मरे जिनसे मेरी रूहानी वाबस्तगी है, मेरा ताल्लुक है उनके साथ बड़ा गहरा, लेकिन ये कैफियत नहीं तारी हो सकती। ये अल्लामा हाफिज मोहम्मद अहमद कमर खतीब शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे पैरोकार हैं। मैं हैरान हो गया देखकर, इन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहते हुए जापान के अंदर फ्रांस की एम्बेसी के सामने मुजाहरा किया, भरपूर मुजाहरा किया जनाब, जाके आप चेक तो करें। और 26 नवंबर 2020 बरोज जुमेरात बाद नमाज इशा गौस पाक की 11वीं शरीफ के टाइटल में किबला शेखुल इस्लाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खुसूसी दुआ रखी। मैं आपको इस तरह बाहर के ममालिक की एक एक मस्जिद की खबर देने लग जाऊं, आप हैरान हो जाएं बंदे का रूहानी तसर्रुफ जो है वो कितना था। अमीर दावत इस्लामी, हमेशा से गैर सियासी जमात के बानी, मुजद्दिद मसले के अहले सुन्नत किबला इलियास कादरी साहब, इन्होंने अपने मशहूर मदनी चैनल पर खुसूसी नशरियात में तज़ियत की और दुख का इजहार किया। एक अफसोसनाक खबर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपके साहिबजादगान हाफिज साद जो कि दरस निज़ामी के आखिरी दर्जे में, और दूसरे हाफिज अनस और घर के दीगर अफराद से, तमाम सोगवारों से और आप जनाब के चाहने वालों से ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह करीम मरहूम को गरीक रहमत फरमाए। या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वासिता हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को गरीक रहमत फरमा। इलाहुल आलमीन सगाइर व कबाइर मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी कब्र जन्नत का बाग बने, रहमत के फूलों से ढके, ताहद्दे नज़र वसी बने। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े इनकी कब्र ता हश्र जगमगाती रहे। या अल्लाह इन्हें बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमा कर
जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इनके तमाम सोगवारों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमा। या अल्लाह सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, हम सभी को बेहिसाब बख्श दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अब देखिए करम, देखिए आपके साहबजादा वाला शान हजरत बिलाल अत्तारी ने मीनार पाकिस्तान जनाजे में शिरकत की है। शेखुल कुरान अल्लामा मुफ्ती गालिब हुसैन अकबर खतीब इन कनाडा मॉन्ट्रियल, ये नवंबर हफ्ते के दिन 2020 जोहर की नमाज के बाद कॉल की तो रो रहे थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैंने उनसे कहा मेरे वालिद गिरामी रमज़ानुल मुबारक में फोत हुए पीर तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह। मैं गमगीन हुआ था, मगर इस कैफियत की समझ नहीं आ रही अल्लामा साहब। जब कोई तस्वीर देखता हूं या जनाजा का क्लिप देखता हूं आंसू छलक पड़ते हैं। फरमाने लगे ये उनका रूहानी तसर्रुफ है और अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत है कि दिलों पर राज कर रहे। माशाल्लाह इनकी पूरा कुरान कई मरतबा तिलावत में भी सुना चुके हैं कनाडा के अंदर, और तफसीर भी कई बार कर चुके हैं पूरे कुरान मजीद की। कहने लगे ये है वो हदीस। मैंने कहा जी कौन सी? कहने लगे कि जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, फरिश्तों से अल्लाह ताला कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूं तुम भी प्यार करो, वो फिर फरिश्ते नीचे 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 नीचे, फिर आसमानों वाले फरिश्ते जमीन से कहते हैं। तो वो थी ये बात। कहने लगे ये थी कि फरिश्तों ने हर एक के दिल में यह कहा कि अल्लाह इससे प्यार करता है तुम भी प्यार करो। भाई आलिम की बात फिर इल्मी होती। इन्होंने मुझे बताया, अल्लामा गालिब हुसैन अकबर कहने लगे कि मैंने सिर्फ एक बार उनको देखा है, मतलब कि यूं तालिब इल्मी के दौर में मैं एक बार मिला हूं उनसे, लेकिन उनकी याददाश्त देखो कि जब मेरा जिक्र उनके सामने हुआ फौरन उन्होंने मुझे पहचान लिया। हां मैं जानता हूं उन्हें। तो पाकिस्तान से अल्लामा गालिब हुसैन अकबर के लिए अपना इमामा शरीफ और टोबी शरीफ दोनों भेजे, वो उनके पास पहुंच चुके। देखिए ये है। तो मुफ्ती गालिब हुसैन अकबर फरमा रहे थे कि इमामा जो है वो मैं रख लेता हूं, तो भी बरकत के लिए आपको अमेरिका भेज दूंगा। मैंने कहा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के नालैन सर पे रखने को मिल जाए बड़ी बात है, ये तो फिर टोबी है, बड़ी सादत की बात है भाई। आप अल्लामा गालिब हुसैन अकबर खतीब इन कनाडा की आवाज़ खुद ही सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ दोस्तों ने पूछा हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला के बारे में। माशाअल्लाह शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला एक मजबूत आलिम दीन थी। उनसे मेरी ज़ारी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन इंटरनेट के जरिए उनको मैंने भी सुना। अल्लाह पाक ने जिन खूबियों से उनको नवाजा था, मजबूत कुव्वत हाफिजा, जिस तरह उनको कलाम इकबाल याद पढ़ते थे या कलाम आला हज़रत पढ़ते थे, ये आम बंदे के बस की बात नहीं। बड़े बड़े उलमा ज़हीन देखे, बड़े बड़े स्कॉलर देखे, प्रोफेसर डॉक्टर, लेकिन इतना ज़हीन आदमी मैंने। जनाब गुलाम मुर्तजा सैफी मदनी सऊदी अरब मदीना शरीफ, उसी दौरान उनकी कॉल आ गई। वो भी आप दीदा थे, कॉल कर रहे थे और पीछे बड़ी तस्वीर जो है वो लगाई मदीना शरीफ के अंदर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की। ये सऊदी अरब में सरपरस्त आला हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और बाबा जी के विसाल पर सऊदी अरब और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये मैं बाबा जी का तर्जुमा, लोग अक्सर बाबा जी कहते हैं, बड़ा प्यारा है, मज़ा आता है इसे, लेकिन जब आप किताबों में लिखेंगे तो फिर यूँ लिखिए 1966 में उनकी विलादत है, तो कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। लेकिन अगर आप लिखना ही चाहते हो तो फिर शेखुल इस्लाम, लेकिन लोग मोहब्बत में ना बाबा जी बोल जाते, इसमें उनको लगता है कि ज़्यादा अकीदत है, तो इसमें शक भी नहीं। तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के विसाल पे रोज़ा मुस्तफ़ा के सामने इन्होंने जाके दुआ की, और फिर ये काफिला वहाँ से रवां दवां हुआ। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह की याद में बड़ा जलसा इन्होंने रियाज में करवाया। सारे सवाब के लिए आपकी खिदमत को खराज अकीदत पेश करने के लिए आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद फरमाया।
दुआ है अल्लाह ताला हमें किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके नक्शे कदम पे चलने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल बहुत जख्मी है, दिल बहुत परेशान है, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। अल्लाह ताला हमें सब्र अता फरमाए। खुदा कैसी बात है, इसको कहते हैं रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड होते हैं जनाब। अगर आपको कोई आदमी कोई शील्ड पकड़ा देता है, वो रिवॉर्ड नहीं है। रिवॉर्ड ये है, हर छोटे बड़े शहर के अंदर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआएं हो रही हैं। सऊदी अरब के अंदर रियाज में सबसे बड़ा जलसा किया, फिर जद्दे में किया बड़ा जलसा इन्होंने। जहां भी सैफी सऊदी अरब में है, सब ने छोटी या बड़ी महफिल जरूर करवाई, जिसमें शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह को खराज तहसीन पेश की गई फातिहा के साथ। 7 जनवरी को 2021 मदीना शरीफ में ख़त्म चेलम के सिलसिले में तमाम सैफी अजीमुशान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहे सऊदी अरब में। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। सऊदी अरब में सैफियों का यह जज्बा काबिल तहसीन है। असल में ये उनके पीर खाना की तरफ से हुक्म था। हज़रत साहबजादा नजीबुल्लाह, मैं हमीदुल्लाह साहब से तो मिला हूँ, पेशावर में मेरा लेक्चर था, लेकिन इनसे मेरी मुलाकात नहीं है। तो मैंने इनका इंटरव्यू जो है वो सुना, तो कहने लगे कि मेरे वालिद ने ख्वाब में हुक्म दिया था कि तुम खादिम हुसैन रिजवी के साथ मिल जाओ, वो हक पे। खुद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 15 दिसंबर 2017 में वहां तशरीफ लेकर गए रावी रिहान में। आज के मशहूर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, गवर्नमेंट के कामों को खूब तहफ़्फ़ुज़ फराम करने वाले बड़े स्टाइल के साथ, कौन? इमरान खान, जर्नलिस्ट भी है, बहुत सुने जाते हैं। GNN जो है चैनल, इस पे आते हैं। इनका कहना है कि सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का धरना कामयाब हुआ, बाकी सब धरने फजलुर रहमान का हो, इमरान खान का हो, वगैरह वगैरह, किसी का भी हो, नाकाम हो गए। आप उनकी बात को गौर से सुनिएगा, क्या कहते हैं वो। खान जो है वो कंबल को छोड़ता था, कंबल उसको नहीं छोड़ता था, धरने से जान छुड़ाना मुश्किल हुआ था। फजलुर रहमान साहब आखिरी तकरीर कर रहे थे, पीछे से दरिया उठा के लोग जा रहे थे, कुर्सियां उठा के, जिस तरह उन्होंने बेचारे ने धरना खत्म किया है बेइज्जत होके। पाकिस्तान के अंदर सवाए एक जमात तहरीके लब्बैक वाले, उनके अलावा कोई भी धरने में से इज्जत के साथ नहीं उठा। उनके सबने तरले करके, मिन्नतें करके, एस्टैब्लिश करके। GNN चैनल है, 13 दिसंबर है, 2020 है। अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह अल्लामा इब्ने अल्लामा हज़रत साद हुसैन रिजवी ने खुसूसी कलमात अता किए हमारे आज के लेक्चर के लिए, जिनको रिकॉर्ड करके हमारे भाई, वो मुझे उस्ताद कहते हैं लेकिन भाई है हमारा, और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह के महबूब मुरीदों में से ज़हीर अहमद खान राजपूत, ये बेचारे सिर्फ इस क्लिप को लेने के लिए फौक के अंदर सर सैयद ख़याबान सर सैयद रावलपिंडी से गए बेचारे। तो मेरे लिए साहबजादा वाला शान से मिले, उन्होंने जो फरमाया अपने वालिद ग्रामी के लिए और आज के हमारे लेक्चर के लिए जो उन्होंने क्लिप भेजा है, आप खुद सुन लीजिए। उस्ताद साहब ने जब भी कभी निजी महफिल में भी गुफ्तगू फरमाई, तो उस्ताद साहब की मौजू जो गुफ्तगू का मौजू होता था वो यही कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा और मौजूदा दौर में उसके तकाज़े कि हमें वफ़ा कैसे करनी है और वफ़ा का तरीक़ाकार क्या है। तो उन्होंने यही तरबियत फरमाई कि जब हुज़ूर की बात आ जाए, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है, बल्कि हुज़ूर की बात जब आ जाए तो अन्य वाह हुज़ूर से प्यार भी करना है और जो कुछ मौजूद है उसको लेकर हुज़ूर की बारगाह में हाजिर होना, यही आपका था। अल्लामा इब्ने अल्लामा, अजीम बाप का अजीम बेटा हजरत अल्लामा कोकब नूरानी ऑफ कुरैशी ने जुमा का खुतबा ही उनके नाम कर दिया, कहा आज उन्हीं के नाम खुतबा होगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को बयान किया और कमाल बयान किया।
लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नारे को लेकर वो मुतहर्रिक हुए मुमताज कादरी के दिफा में, उसको बचाने के लिए मैदान में आए और देखते ही देखते पूरी दुनिया में पहचाने गए। फिर खत्म नबूवत का मसला आया तो उन्होंने ये नारा भी बुलंद किया, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारे लगाए, बावजूद माजूर होने के मुजाहिदाना काम किए। लोग उनकी सच्चाई की वजह से उनके साथ हो गए। नारे तो बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन वो शख्स मौत से नहीं डरता था, मौत से नहीं डरता था। खुले मैदान में आपको पता है जो पहला धरना दिया था, किस किस किस्म के उन पर वार हुए थे, लेकिन वो सर्दी में भी तकलीफ में भी बैठे रहे। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जब किया इस हुकूमत ने आकर, तो उन्होंने जितने भी अरसा जेल में रखा, जेल में रहे, मगर अपना नारा नहीं बदला, अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। बाहर निकले तो फिर वही काम। माशाअल्लाह 4 बरस में उन्होंने जो किरदार अदा किया वो भुलाया नहीं जा सकता, वो तारीख पे नक्श हो गया। कि नबी की नामूस पे पहरा देने वाला इंतहाई अफसोस से कहा जा रहा है कि आज दुनिया से चला गया। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में मुर्शिद, अल्लामा, मुफ्ती, रहबर तरीक़त व शरीयत, हमारे सीनियर नईमियन मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी अत्तासी मालकी, उन्होंने भी उनकी बारगाह में नजराना जो है वो पेश किया। आपको इल्मी अलकाबात से जो है वो नवाजा और आखिर में उनके लिए जो है वो दुआ की। ये तो चंद बयान किए हैं मैंने, वरना हकीकत तो ये है कि 1,70,00,000 बयानात हैं हकीकी तौर पे समझा जाए, क्योंकि जो भी जनाजे में शरीक हुआ है हर एक का एक बयान है, और हर एक को नकल करूं तो 1,70,00,000 बयानात बनेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि उनकी जिंदगी शुरू हो चुकी है, अब उन पर तहकीक होगी, सुनते जाइएगा। मैं तो सिर्फ नजराना पेश करना चाहता हूं। आइए, मुजद्दिद दौरान, बेबाक, नडर, मुखलिस, दौरे हाजिर के सलाहुद्दीन अय्यूबी, शक्लन अमलन कौलन आशिक मुस्तफ़ा, जानशीन मुजद्दद अल-फसानी, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, उस्ताजुल उलमा, शेखुल हदीस व तफसीर, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत से कुछ समात फरमाए। यही सब कुछ नहीं है, ये कुछ है। ये जो अलकाबात मैंने बोल दिए हैं ना, दुनिया इन्हें साबित करती रहेगी इंशाअल्लाह। आपके सामने हर शय आएगी और ये गलत नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के ज़िला अटक में एक गांव है, उसमें एक बारिश दरवेश मनश जिमीदार हाजी लाल खान अवान रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने औलाद दी। आ जाइए सीरत से कुछ सुन लीजिए। अब इस हस्ती को, जनाब हाजी लाल खान रहमतुल्लाह अलैह को अहले बैत से बड़ी मोहब्बत थी। नबी और नबी की आल के नाम पर मचल जाया करते थे। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, पहला तो नाम रख दिया अमीर हुसैन। नामों से पता चल जाता है बाप किस तरफ जा रहा है। आज का जदीद दौर है ना, तो हर बाप कहता है कोई नया नाम बताएं, कोई नया नाम बताएं, क्योंकि दौर जदीद है। अल्लाह ताला ने बेटियां भी दी, 4 बेटियां थी आपकी। अल्लाह ने जब पहला बेटा दे दिया तो एक दिन नमाज पढ़ते हुए कहने लगे, सर पे इमामा रखते थे, गांव के स्टाइल में जैसे इमामा शरीफ होता है वैसे रखते, दाढ़ी मुबारक, मुट्ठी। नबी की सुन्नत इससे कम नहीं थी, ये याद रखिएगा। दलाइल आप जितने मर्जी देते रहें, लेकिन बात यही है कि मुट्ठी से हुजूर की कम नहीं थी। एक रोज अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह अब जो तू बेटा देगा उसे हाफिज कुरान बनाऊंगा मैं। अल्लाह ने दुआ सुन ली। 1966 का साल आ गया, कुछ ही माह गुजरे, अल्लाह ताला ने एक बच्चा अता फरमाया। अब फिर देखो, आले नबी से मोहब्बत देखो। दूसरे बच्चे का नाम भी खादिम हुसैन, हुसैन का खादिम, हुसैन का खादिम। होए लगता है कि जिस दिन हाजी लाल खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे का नाम खादिम हुसैन रखा, उधर इमाम हुसैन ने इसे अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया।
बनी इसराइल में क्या होता था? ये जो आपको बड़े बड़े नबी नजर आते हैं, जब माएँ इन्हें जनती थी तो फौरन बैतुल मक़दस में जाके बड़े अल्लामा के सुपुर्द कर देती थी, ये आपका खादिम है। वो कबूल कर लेते थे तो रब ताला उसे नवाज देता था। ये हाजी लाल खां की भी करामत है। खादिम हुसैन नाम रखा भाई, जब नमाज के बाद दुआएं, तहज्जुद के बाद दुआएं मांग के बेटा लिया हो तो रब ताला देता है फिर, और वो बेटा भी फिर कमाल का होता। लो जी, हुसैन ने अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया। ये जो खादिम है ना, खादिम, इसमें फाइल है, खादमा यखदुमु से खादिमुन है, इसकी जमा खादिमुन आती है, खुद्दाम भी आती है। हुसैन के खादिम कौम के बादशाह होते हैं। हजरत अब्बास, मैं लेक्चर दे चुका हूं इन पे, खादिम थे ना हुसैन के, आज तक देख लो तो। हुर हुसैन का खादिम था ना, आज तक देख लो तो। ये जो खादिम होते हैं ना, बादशाह होते हैं। लोग इनको हाथों पे उठाते हैं, कंधे पे बिठाते हैं। असल में ये जो खादिम नजर आता है ना, खादिम हुसैन में जो खादिम नजर आता है, ये वो खादिम था जो असल में सैयदुल कौम खादिमुहुम में खादिम है। तो फिर अल्लाह ताला को जरूरी नहीं कि बंदे को 10 साल की उम्र में ले आए, 20 साल की, वो जब जरूरत होती है उसे ले आता है। उससे पहले उसके लिए एक स्टेज बनाता रहता है। जब स्टेज बन जाता है फिर उसको कहता है एंट्री लगाओ। कबूल बचपन में ही कर लिया, वरना बंदा मिस्टेक करता है जनाब। इस खादिम ने सरदारों की सरदारियां छीन ली हैं। जो बोलना नहीं चाहते थे कुछ भी, उनको बहुत कुछ बोलना पड़ रहा है अब उनकी तारीफ में। हुसैन, यह हसन की तस्वीर है। आपको हकीकी हुसैनियत सीखनी हो तो इस हस्ती की सीरत में मिल जाएगी। बस सिर्फ 4 साल पढ़ लो उनके, दैट्स इट। इमाम हुसैन ने नाना के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करके शहादत हकीकी का जाम नोश किया, और खादिम हुसैन रिजवी ने अपने नबी की इज्जत और नामूस की खातिर सब कुछ दांव पर लगाकर शहादत हुक्मी का जाम नोश कर लिया। ये शहादत हुक्मी जो मैं कह रहा हूं ना, ये उलामा समझ जाएंगे, वो कभी कोई ना कोई तशरीह करेगा इंशाअल्लाह। हर एक का हिस्सा होता है, याद रखिएगा। इमाम हुसैन का ये खादिम हुसैन इसम बामुसम्मा था। और खुद ही इन 4 सालों में आपके जुमले तो इल्हामी ही जुमले थे। आपने ठीक कहा था कि 10 मुहर्रम को चावलों की एक देग पका देना हुसैनी मिशन नहीं है, बल्कि यजीद के सामने डट जाना हुसैनी मिशन है। और यह मिशन पूरा किया खादिम हुसैन ने। नाम से बरकत हासिल कर ले, रिजवी, खादिम हुसैन रिजवी। कुछ लोग रजवी पढ़ते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से जो मशरबन मसलकन वाबस्ता हो उसे रिजवी कहते हैं। उनसे पढ़ा हुआ जो उसे भी रिजवी कहते हैं, मुरीद हो जो उसे भी रिजवी कहते हैं। आप ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। उन्होंने असनाद भेजी आपके लिए। वो इनकी बहुत तारीफ किया करते थे। वो ताजु शरिया क्या थे, अब अक्सर को तो पता ही नहीं होगा, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से 152 नंबर लेक्चर सुनना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी किस मर्तबे पर फाइज थे कि जिनकी तारीफ ताजु शरिया कर रहे। पहले ताजु शरिया का मकाम तो पता चले। फतावा रिजविया में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का मकाला रखा गया है। हालांकि सैकड़ों मकाले थे, इनका मकाला रखा गया। इससे अंदाजा लगाओ। फतावा रिजविया पढ़ने के बाद दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने यह कहा यह इमाम आजम सानी है। ये उसके अंदर आपका मकाला रखा गया। यह कम शान है भाई। आपके बारे में अहले हदीस, देवबंदी, जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी सबको मालूम था कि पक्के बरेलवी हैं। आप उनको मालूम था यह मुनाफिक बरेलवी नहीं है, बरबला इजहार करता है। इमाम इनकलाब शेखुल इस्लाम खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक देखना हो तो मेरे रजा इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को देखो। मैं आपको रिजवी की वजह बता रहा हूं। वो कहते थे कि जिसी ने सच्चा आशिक देखना हो वो इमाम अहमद रजा खां को देखें। 74 नंबर स्टोरी पे मैं आला हजरत का जिक्र कर आया हूं, इन्हें पढ़िएगा। आला हजरत के खानदान को भी आपसे बड़ी मोहब्बत थी जी। मौलाना रेहान रजा खां के साहबजादा मिलने आए तो कहने लगे हमारा खानदान आपसे मोहब्बत करता है। हम तो यूं कहते हैं महफिल में,
जब आला हजरत के खानदान वाले बैठते हैं तो यूं कहते हैं कि लिखा तो आला हजरत ने, समझाया मौलवी खादम हुसैन ने। तो रिजवी की समझ आ गई आपको? इनकी अकीदत, उनका तस्लीम करना, ये तालिब भी हैं, शगिर्द भी हैं, वहां से असनाद भी आई हैं, तो इनके नाम के साथ रिजवी जो है, समझ में आ गया आपको? मुजद्दिद का खिताब जो है वो आपको अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से, उनकी औलाद से मिला है आपको। अब ये सारे कादरी सुन लें, जिन्होंने 4 सालों में 4 सूबों को हिला के रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जे हो गई थी। ये कौन है? तमाम बड़ी ताकतों की एजेंसीज मुतवज्जे हो गई। ये कौन है? पाकिस्तान का जो टीवी है 92, इससे जरा सुने, वो उसमें खबर दे, क्योंकि मैं कहूंगा ना मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट आप क्लिप सुने 92 से। क्या कह रहा है कि इराक से ऐलान हुआ कि ये मुजद्दिद हैं। इराक दरबार शेख अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह के मज़ार पे दुआ भी हुई उनके लिए, और आपको सैयद खालिद अब्दुल कादिर मंसूर कादरी ने मुजद्दिद कहा है। सिर्फ सजादा नशीन दरबार गौसे आजम बगदाद शरीफ सैयद खालिद अब्दुल कादिर मंसूर अल गिलानी और उनके भाई शेख हासिम अब्दुल कादिर मंसूर अल गिलानी की जानिब से अलामा खादम हुसैन रिजवी की वफात पर मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तानी अवाम और अलामा खादम हुसैन रिजवी के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया गया। सजादा नशीन दरबार गौसे आजम बगदाद शरीफ सैयद खालिद अब्दुल कादिर मंसूर अल गिलानी ने शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया है। खुसूसी पैगाम में उन्होंने मुहसिन कायनात खातिमुन नबीयीन सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। सैयद खालिद अब्दुल कादिर मंसूर अल गिलानी ने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत पर हर मुसलमान को मर मिटना चाहिए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी शेखुल हदीस और मुजद्दिद थे, जिन्होंने मुस्लिम उम्मा में हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन की। तो भाई अब कादरी दरबार से ऐलान हो गया है, जो मुजद्दिद का फर्ज होता है वो आपने अदा किया है, तजदीद करके गया वो शख्स, और यही तजदीद का हक होता है। मां से नबी का इश्क और बाप से अहले बैत की मोहब्बत आपने सीखी। हजरत लाल खां अवान रहमतुल्लाह अलैह को इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत थी कि दोनों बच्चों के नाम हुसैन रख दिए। अमीर हुसैन, खादम हुसैन जरूर रखा, हुसैन बीच में जरूर रखा। यह नाम रखना बताता है कि बाप वली अल्लाह था, नबी और आले नबी का दीवाना था, और वालिदा माजिदा होए PhD, MA, BA, B.Ed, क्या करना यार, अगर नबी का ही पता ना हो मां को। तो ये खादिम हुसैन की मां देखो, माएं बच्चों को आशिक मुस्तफा बनाती हैं। बीबी फातिमा ने इश्क इमाम हुसैन और इमाम हसन में डाला था, मां डालती, जानते हो कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल मुबारक हो गया, आप चले गए, रोजाना दोनों बच्चों को लेके उस जगह पे बैठ के रोती रहती थी जहां से हुजूर की कब्र मुबारक नजर आती। माएं सिखाती, माएं बेअदब मां बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मादने जर मादने फौलाद बन सकती नहीं। वालिदा माजिदा खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा लोरियों के अंदर, लोरियों में या रसूल अल्लाह, लोरियों में या रसूल अल्लाह, लोरियों में या रसूल अल्लाह, और लोरियों में जब या रसूल अल्लाह हो तो फिर मरते वक्त भी जुबान पे या रसूल अल्लाह ही होता है। हमारे यहां अल्लड़ बल्लड़ बाबे दाते बाबा खट के ले आवेगा, ये लोरियां होती हैं। तो जब ऐसी लोरियां होंगी तो बच्चा मरते दम तक कमाते ही रहता है, उसको दीन का कोई पता नहीं चलता। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा का तकिया कलाम बन गया था। क्या मतलब? हर लफ्ज के साथ, हर जुमले के साथ, हर काम मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, उठते हुए मैं सदके या रसूल अल्लाह, बैठते मैं सदके या रसूल अल्लाह। ये मां की, अब जब वो लोरियां आती तो भी सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल। खुद फरमाया करते थे, ये मुजद्दिद दौरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी खुद फरमाते थे, मैंने इश्क मुस्तफ़ा अपनी मां से सीखा है, क्योंकि उनकी जुबान पे रहता था मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। और मेरा विजदान सुनो, इस नकम्मे माए महीन का विजदान सुनो, जब इनकी रूह आलम अरवाह में पहुंची होगी, लाजमी मां से मिले होंगे,
तो मां से ये कहा होगा, मां जी तुसी उठदे बहंदे कहंदे हुंदे सो मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी गल पूरी कर आया जे, तुहाडी गल पूरी कर आया जे। आप उठते बैठते कहते थे मैं सदके या रसूल अल्लाह, तो मैं कुर्बान हुआ हूं। मां जी तुसी उठदे बहंदे कहंदे हुंदे सो मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी गल पूरी कर आया। आपने अपना बचपन तो गांव में ही गुजारा, जिला अटक का जो है निग्गा कला। छोटे होते हुए 4 जमातें पढ़ डाली, स्कूल में लाजमी भेज देते हैं बच्चे को, चल कि थोड़ा सा लिखना आ जाएगा पढ़ना। 4 जमातें पढ़ ली। 4 जमातें पढ़ने के बाद जब समझ बूझ हासिल होगी, जरा बड़े हुए, अब बाप ने अपनी मन्नत तो पूरी करनी है। वो वली कामिल है लाल खान, वो सर पे पगड़ी रखने वाला, बारिश दाढ़ी रखने वाला, वो दीवाना, वो दरवेश, वो पूरी तो करेगा मन्नत। वहां गांव के अंदर ही हाफिज गुलाम मोहम्मद साहब कुरान पढ़ाया करते थे। चले गए जाके, जी मेरे बच्चे भी हाफिज बना दो तुसी, रखो जी। वो पिंड विचों 21 बच्चे दाखिल हो गए। तो खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और बाकी 21 तलबा दाखिल। अब 21 तलबा को रखना, रोजाना खाना खिलाना, उनकी रिहाइश, गुलाम मोहम्मद साहब ने जहानत से काम लिया। आप 21 तलबा को साथ लेकर मदरसा गौसिया शातुल उलूम ईदगाह आ गए कि यार बच्चे ज़रा अच्छा पढ़े। खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने बड़ा ज़हीन बनाया था। आपने एक ही साल में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेना था। या बच्चा डट के पढ़ता नहीं, एक ही साल, बल्कि कई तो साल से भी पहले कर लेते। मगर हुआ क्या कि वो झगड़ा हो गया। वो जगह जो है ना वो बदलनी पड़ी और जगह में सेटल होते होते ज़रा बीच में टाइम ज़ाया हो गया। आपने 12 पारे हज़रत गुलाम यासीन साहब से किए और 18 पारे मशीन महल्ला नंबर 11 में हाफिज़ काजी अमानत अली रहमतुल्लाह से किए। बस वो जो चेंजिंग होती थी ना तो उसकी वजह से टाइम, वरना आपने एक साल में कुरान हिफ्ज़ कर लेना था। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की और बड़ी पक्की मंजिल थी आपकी, और मंजिल आपकी बड़ी पक्की थी। अब कुरान मजीद जो है वो हिफ्ज़ करने के बाद अब तजवीद बड़ी ज़रूरी होती है। ये सब लोग सुन लीजिए, इसलिए जिन जिन लोगों ने कुरान मजीद बचपन में पढ़ ली हुए हैं ज़रा दोबारा एक दफ़ा पढ़ लो, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। वो क्या, हम अक्सर लोग कुल हुवल्लाहु अहद को कुल वल्लाहु अहद पढ़ते। कुल का माना होता है खा जाओ, कुल का माना होता है कहो, कल्ब का माना होता है दिल, कल्ब का माना होता है कुत्ता। तो आप ज़रा फ़र्क कर देंगे तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो जब इंग्लिश वाले अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक करवाते हैं तो आप लोग ठीक क्यों नहीं करते? पहली कोशिश तो ये करें कि पढ़े ही उसके पास के जो पढ़ाई के दौरान ही आपको ऐसे पढ़ाए जैसे तजवीद के साथ साथ, नहीं तो तजवीद ज़रूर पढ़े। कम से कम कायदा मदनी वालों ने, मदनी जो है ना ये दावत इस्लाम वाले, इनका कायदा बहुत अच्छा है, उसे ज़रूर पढ़ो। तो अब तजवीद बहुत ज़रूरी। अब तजवीद का कोर्स जो है वो 2 साल का है जी। अगर आपने जम के डट के पढ़ना है तो 2 साल का कोर्स। अमा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह तजवीद पढ़ने के लिए दीना रवाना हुए। सितंबर 1979 में आपने जामिया रिजविया अहसनुल कुरान दीना में दाखिला लिया और 2 साल का कोर्स आपने 9 महीने में कर लिया। अब दरस निज़ामी की तरफ शुरू है। बड़ा भाई भी साथ दे रहा है, अब्बू भी साथ दे रहे हैं, अम्मी भी साथ दे रही है, और ये असल में रब की तरफ से ऑर्डर आ रहा है। तीनों लगे हुए कि बेटा आलिम दीन बनेगा। तो आलिम दीन बनाना चाहते हैं तो अगर बेटे अब ढूंढ मदरसा कौन सा तुझे जाके तू पढ़े। हर एक का हिस्सा कहीं ना कहीं रखा होता है। बड़ी जुस्तजू करने के बाद जामिया निज़ामिया का नाम जो है वो तजवीज़ हुआ। तो आपने असल इल्म, जिसे इल्म कहते हैं, वो सीखने के लिए 1981 में जामिया निज़ामिया में दाखिला लिया आपने। फिर आपने दिल लगा कर पढ़ा, इल्म नाव, इल्म सरफ। लेकिन शुरू में क्या होता है कि मदरसे में बहुत मुश्किल हो जाती है, याद रखिएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि शैतान जो है ना वो हटाता है दीन से। उसको कत्ल करने पे इतनी खुशी नहीं होती, उसको तलाक दे देने पे इतनी खुशी नहीं होती, जितनी खुशी उसको इस बात पे होती है कि जब कोई शतुंगड़ा आकर उसको रिपोर्ट देता है कि आज मैंने एक तालिब इल्म को मदरसे से निकलवा दिया है, वो तंग आके घर चला गया है वापस। इस बात से वो नीचे उतरता है, इब्लीस नीचे उतर के उसको जफ्फी डालता है, कहता है तूने टॉप का काम किया। हालांकि कत्ल करवाने वाले को, लड़वाने वाले को, तलाक दिलवाने वाले को, सारे शैतान जो साथ, इनको कुछ नहीं वो कहता, इसे कहता। तो शैतान भी वर्गलाने के लिए आया
कि जब तूने कुरान हिफ्ज कर लिया है, तजवीद पढ़ ली है, तेरी आवाज़ अच्छी है, तो कुरान तुझे मंजिल याद है, तो आगे इतना क्यों पढ़ रहा है? चल वापस चल, गऊ चल, अम्मी अब्बू के साथ रहे। तो आपने बैठ के अपनी अम्मी को खत, आपकी अम्मी वली अल्लाह थी, नमाज तहज्जुद, ये तो पुरानी औरतों का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि कभी छोड़ती होंगी। तो खत लिखा, अम्मा जी मैं उदास हो गया माँ, मैं तो पढ़ पढ़ मुल्कों में मदारिस में रहा हूँ, मुझे मालूम है माँ कितनी याद आती। माँ जी मैं उदास हो गया माँ, घर आना चाहना माँ। और भी बातें लिखी हुई, पर मेरी ये लाइन चाहिए मुझे। अब माँ का जरा जुमला देखो यार, ओए होए, सुन रहे हो गौर से? सुनना। आपने क्या लिखा? माँ जी मैं उदास हो गया हूँ, मैं घर आना चाहता हूँ। माँ जी ने क्या लिखवाया? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने जवाबन खत लिखवाया, बेटा जवानों का और घोड़ों का कोई वतन नहीं होता, जवानों का और घोड़ों का कोई वतन नहीं होता, वो जिस जगह रहते हैं वही वतन बन जाता है। आपने मुड़ के फिर कभी वापस जाने का नाम नहीं लिया। दरस निज़ामी पढ़ा, इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्मुल हदीस, असूल फिक्र, अदब, तारीख सहाबा और कलाम इकबाल, कलाम आला हजरत, कलाम रूमी, कलाम सादी, जो पढ़ते ग्राइंड करके पी जाते। बस उस्तादाना महारत हासिल कर ली कलाम इकबाल में, कलाम रूमी में और कलाम आला हजरत में। एक मुजद्दिद को ये उलूम आना जरूरी है सारे। आपको इल्म सर्फ और इल्म नहव में उस्ताद माना गया है। आपको कुरान मजीद में आए हुए तमाम अफ़आल की गर्दानें आती थी, नासिख मनसूख सब जानते थे आप। पूरे कुरान मजीद की तफसीर आती थी आपको, सीगे सब आते थे आपको। कोई आदमी ये नहीं कह सकता था कि आपको अलहम्द शरीफ का तर्जुमा ही नहीं आता, सीगे ही नहीं आते, ये नहीं कह सकता। जरा देग में से एक दाना चखिए जरा। मेरे ना गल तो वो करे ना जी जो इतना पक्का हाफिज होवे तो फिर उन्हें पूरे कुरान का तर्जमा भी आंदा होवे, क्यों जी? फिर उन्हें पूरे कुरान के सीगे भी आंदे होवे। अलहम्द तो शुरू होता है ना, अलहम्दु हमिदा यहमदु हमदन व हामिदुन व हमिदा युहमदु हमदन फज़ाका महमूदुन लम यहमद लम युहमद ला यहमदु ला युहमदु लन यहमद ला युहमद ला यहमदन ला युहमदन ला यहमदन ला युहमदन अल अम्रु मिन यहमद ला तुहमद ला यहमद ला युहमद वन्ना युनु ला तहमद ला तुहमद ला यहमद ला युहमद अज़्ज़र्फ मिनो महमदुन महमदान महमिद व मुहम्मिदुन व लालतु मिनो महमदुन महमदान महमिद व मुहम्मिदुन महमदतुन महमदतान महमिद व मुहम्मिदतुन महमादुन महमादान महमीद मुहम्मिदुन व मुहम्मिदतुन अफलु तफज़ील अल मुज़क्कर मिनो अहमद व अहमदान अहमदुना हामिद व हामिदुन वल मुअन्नस मिनो हुमदा हुमदयान हुमदयातुन हुमदुन व हुमैदा व फ़िअलु तअज्जुब मिनो मा अहमदहु व अहमद बी व हमुदा या हमुदत। तवज्जो तवज्जो। अलहम्दु तो लेके ते वन्नास तक मैंने पूरे कुरान दे इंजे सी गया ने। आखिरी कुल औज़ बिरब्बिन नास है ना, काल यकूलु कौलन फहुव काइलुन वकील युकालु कौलन फज़ाका मक़ूलुन लम यकुल लम युकल ला यकूलु ला युकालु लन यकूल लन युकाल अल अम्रु मिन कुल्ल तुकल यकुल युकल वन्ना यनु ला तकुल ला तुकल ला यकुल ला युकल अज़्ज़र्फु मिनु मकालुन मकालान मकाविल व मुकय्यिलुन वल आलतु मिनु मिक़वलुन मिक़वलान मकाविल व मुकय्यिलुन मिक़वलतुन मिक़वलतान मकाविल व मुकय्यिलतुन मिक़वालुन मिक़वालान मकाविल मुकय्यिलुन व मुकय्यिलतुन अफलु तफ़ज़ील अल मुज़क्कर मिनु अक़वल अक़वलान अक़वलूना काविल व उक़य्यिलुन वल मुअन्नस मिनु क़ूला क़ूलयान क़ूलयातुन क़ुवलुन व क़ुवैला व फ़िअलु तअज्जुब मिनु मा अक़वलहु व अक़विल बिही व क़बुल या क़बुलत। सुनी गर्दान आपने उनकी? आपने ज़माना तालिब इल्म में ही कलाम इक़बाल पढ़कर समझ लिया था। आप खुद फरमाते हैं कि मैंने 80s में
जब मैं तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहा था, मेरे पास अल्लामा इकबाल की कलाम का मजमुआ था। आप खुद फरमाया करते थे, मुझे अल्लामा इकबाल, मौलाना रूम और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाम रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शायरी ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया। इल्म में आपका मकाम समझने के लिए बस यही काफ़ी है कि ताजुश शरिया ने आपकी तारीफ़ की है। जनाब, जब मुफ्तियों का उस्ताद तारीफ़ कर दे तो फिर किताबों की और हमारे तबसरों की ज़रूरत ही नहीं रहती। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाम रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को यूँ समझाया कि उनके ख़ानदान से कबूलियत का पैगाम आया। मौलाना रूम को यूं पढ़ा कि तुर्की में आपके लिए फातह हुई। और अल्लामा इकबाल अपनी ज़िंदगी में फरमाया करते थे, और यार जिनके लिए लिखा था वो कौम गौर नहीं करती, और जिनके लिए नहीं लिखा वो तर्जमा करवा करवा के मेरा कलाम पढ़ रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ, अल्लामा इकबाल के मज़ार पर इकबाल डे पे और तकारीर में जिस तरह इकबालियात को आपने पढ़ा और समझाया, अल्लामा इकबाल की रूह यकीनन खुश हुई होगी। कोई तो आया जिसने मेरे कलाम को समझाया, क्योंकि लोग तो सिर्फ इकबाल डे पर ईवान इकबाल में लिखा हुआ सुनाकर जोहर दिखाकर चले जाते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल से पढ़कर दिलों तक पहुंचाया। 2019 मज़ार इकबाल पे आपने कहा, इकबाल तुझे दुख था कि मुझे कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिला जिसे मौत से डर न लगता हो। मेरा वादा है कि एक दिन तेरा यह गिला दूर कर देंगे। बोलो, इल्हामी जुमला है कि नहीं है? आप अरबी फारसी दोनों जुबानों में महारत रखते थे। आपने काफी अरसा तक दरसे निजामी पढ़ाई है जनाब, कुतुब पढ़ाई तलबा को, छोटी कुतुब से लेकर यानी इब्तदाई कुतुब से लेकर बड़ी कुतुब तक पढ़ाई। शहादत आलमिया तक दौरा हदीस बुखारी का दर्स भी देते रहे हैं। जब जलसा और जुलूस में ज़्यादा मसरूफ़ हुए तो फिर क्लास हदीस की, कुरान की, तारीख़ की, इश्क की, मदरसा से निकल कर सड़कों पे आ गई। आपने महकमा उकाफ में भी खिताबत की है। आप मशहूर दरबार पीर मक्की, दाता साहब से जब मीनार पाकिस्तान की तरफ से आए तो लेफ्ट साइड पे आता है। उस मस्जिद मक्की जो है, पीर मक्की में खतीब रहे हैं आप। चूंकि महकमा उकाफ जो है ये गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो मौलवी भी गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। ये उन खुताबा को ज्यादा मालूम होगा कि अंडर रहने से तकारीर पे क्या असर होता है जो किसी जमात या अदारा के रुकन होते हैं। वो हर हफ्ते हिदायत लेते हैं, पीछे से हिदायत आती है, आपने ये तकरीर करनी है, इस तरह तकरीर करनी है, तो ये नहीं करनी। अब इससे का क्या नुकसान और क्या फायदा है आप बेहतर समझते हैं। मुझे ये मालूम हुआ है कि ये चीज इंसान की सलाहियतों को जंग आलूदा कर देती, वो उसका दिमाग फिर उधर ही फिट रहेगा बस। उस खतीब और रुकन के जोहर मर जाते हैं। महकमा औकाफ को आपकी तकारीर से डर लगता था। वो इस बाज की परवाज को, अल्लामा इकबाल के शाहीन को बांधना चाहते थे, इसके पर काटना चाहते थे। आपने इस्तीफा दे दिया। फिर आप मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन वहां आपने खिताबत शुरू कर दी। आपका रोजा मुत्तसिल है। 15,000 सिर्फ तनख्वाह मिलती थी। सोच रहे हैं आप लोग, 15,000 तनख्वाह मिलती थी। और जो लोग कहते हैं हम पैसे नहीं लेते, वो इनकी सारी जिंदगी की तनख्वाहों के बराबर एक महीने में ले लेते हैं। और मकान किराए का था तादमे मर्ग। आपने उनको देखा होगा, वो तकरीर व्हील चेयर पे करते थे। मैंने भी पहली मर्तबा उनको व्हील चेयर पे ही देखा है। लेकिन ये व्हील चेयर पे आए कैसे? बचपन से ये बिल्कुल ठीक थे जी। आप शुरू से कमजोर ना थे। ये 2009 में हुआ कि आप टांगों पे खड़े ना हो सकते थे। 2009 से पहले आप खड़े होकर खिताब करते थे, चलते थे। देखिए जरा क्लिप। खड़े होकर खिताब कर रहे हैं। 2008 में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम इनकलाब खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हजरत हाजी लाल खां अवान रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। कब? 2008 में। 2009 की बात है कि आपके बड़े भाई जो हैं वो गांव में मस्जिद बना रहे थे। आपको दावत दी कि आप गांव में तशरीफ लाओ। आप गांव जा रहे थे। फजर की नमाज कल्लर का हार अदा किया आपने।
बड़ा मशहूर पॉइंट है ये। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, बारहा गया हूं मैं तो वहां मज़ार पे गया हूं ज़ियारत करने के लिए। कल्लर कहार फजर की नमाज अदा की, आगे CNG का पंप आता है, वहां आपने वुजू किया, मगर तकदीर ने मजीद रुकने नहीं दिया। आपने सिर्फ वुजू किया, रवाना हो गए। थोड़ी दूर गए तो आगे मोड़ आता है, वो मोड़ लेकर आपने जाना था। मोड़ लिया तो ड्राइवर शायद सो चुका हुआ था, गाड़ी सीधी नीचे उतर गई। अब गाड़ी जो है वो सड़क तो है नहीं ना, हिचकोले खा रही है। गाड़ी भी कोई इतनी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी को भी डैमेज नहीं हुई इतनी, और ना ही ड्राइवर को कुछ हुआ, लेकिन आपके दिमाग में चोट आई। उस चोट की वजह से वो सिग्नल्स जो होते हैं नीचे की, वो सिग्नल्स बंद हो गए। आपका नीचे का हिस्सा जो है वो मजूर हो गया। आपने गौर किया आखिरी दम तक कि दिमाग पे चोट लगने से दिमाग का टांगों से ताल्लुक खत्म हुआ, मगर कुरान से नहीं हुआ। वो याद था, अहादीस से ना हुआ। अहादीस आपको हजारों जुबानी याद थी, तारीख से ना हुआ। तारीख सहाबा आपको सारी याद थी। अपना अल्लाह अपने बंदे से कुछ लेता है इम्तिहान के लिए तो बहुत कुछ दे देता। आपको पहला साल जो है, आपके ऊपर पहला साल बहुत मुश्किल गुजरा। डॉक्टर की दवाइयां काम ना करती थी। आप 1 साल तक ठीक से सोए नहीं, कुरान पढ़ते रहते थे, बस कुरान पढ़ते रहते थे, नींद नहीं आती थी। उसके बाद आपकी विलायत का आसमान से ऐलान हो गया, ये मेरा बंदा अपनी टांगों पे नहीं, लोगों के कंधों पे, सरों पे, दिलों पे चलेगा ये बंदा। ये ऐलान हो गया। वो 1 साल जो आपने कुरान की तिलावत की है ना, रातों को जाग जाग के अल्लाह से दुआ की, ऐलान हो गया। आप गाड़ी से उतरते थे, लोग हाथों को बिछाते थे जनाब। आप तकरीर करके हटते थे तो व्हील चेयर लोग खुद उठाकर नीचे रखते थे। जिसकी व्हील चेयर को उठाने वाले उलामा औलिया के हाथ हों, उसे टांगों की क्या जरूरत है फिर। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम इनकलाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह मजूर थे, फिर भी कौम का सौदा नहीं किया और इश्क मुस्तफ़ा को सौदा नहीं बनाया। ये दोनों चीजें देखना होती हैं। कौम का सौदा नहीं किया और इश्क मुस्तफ़ा को सौदा भी नहीं बनाया कि दुकान पे से जाके उसे बेचा जाए। आपका मुताला बहुत हाई था, चूंकि आपको अरबी और फारसी भी अबूर था, डायरेक्ट माखी से पढ़ते। तारीख इस्लाम जो मुसलमानों के लिए वाइटामिन हैं, आप तबलीग और तकरीर में बयान करते, फरमाया करते थे सिपा सलार सहाबा, सारे के सारे जो सहाबा में सिपा सलार हैं वो मेरी आंखों के ताज हैं, लेकिन सैफुल्लाह की बात यानी खालिद बिन वलीद की बात ही जुदा है। आपको इतनी उनसे अकीदत थी कि आप जब आप चल सकते थे, मजूर नहीं थे, तो आप स्पेशली सीरिया गए, उनकी कब्र मुबारक के जाकर फातिहा पढ़ी आपने। फातिहा आपकी कबूल हुई, आपको उनसे फैज मिला। उनकी तलवार को भी आपने छुआ, लेकिन आप उनकी तलवार उठा नहीं सके, इतनी भारी तलवार थी उनकी। तभी तो मैं सोचूं इतनी काट क्यों है अल्फाज में, इतना कारी क्यों है वार आपका। जिसने सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद की तलवार को छुआ हो, जिसकी फातिहा को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल कर लिया हो, फिर वो ऐसा ही खतीब बनता है। ये बहादुरी अल्लाह ताला ने ज़ाहरी जो सबब बनाया है वो आपकी मां बड़ी बहादुर थी। आप जब मदरसे जाते थे तो आपको बस स्टॉप तक छोड़ने आती थी, आप बस पर बैठ के चले भी जाते तो पीछे देखती रहती थी, हौसले बढ़ाती थी। अल्लाह के बंदो, मदारिस के हॉस्टल में रहना आसान नहीं होता और यह दीन पढ़ना आसान नहीं होता। जिन्होंने पढ़ा उन्हें पलूं मैं। तो मां के बाद जो ज़ाहिरी सबब आपकी बहादुरी का बन रहा है वो आपके मदरसे के बानी है। खुद आपने सुनाया एक मरतबा वाक़या, कहने लगे हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़ाहरवी रहमतुल्लाह अलैह जामे निज़ामिया के बानी, आप जब शुरू में तशरीफ़ लाए, मदरसे की आपने बुनियाद रखी, तो बदमाश शर पसंदों ने आपको बहाने से जी आइए जी दुआ मांगनी है हमारे घर, ले गए आपको घर, कमरे में बिठाया, कुंडी लगा दी, पिस्टल तान लिया ऊपर, तान लिया, तो मदरसा बंद करके यहाँ से निकल जाओ वरना हम तुझे शूट कर देंगे, गोली मार देंगे। आप खड़े हो गए ना, तो यूं सीना तान के कहने लगे मारो गोली, चलाओ गोली, जल्दी चलाओ। दीन की भारी जिम्मेदारी मुझसे इस दुनिया में पूरी ना हुई, इस जिंदगी में, तो रब को क्या जवाब दूंगा मैं। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। तुम मुझे गोली मार दोगे, मैं शहीद हो जाऊंगा, कामयाब। बंदे डर गए,
उन्होंने मुफ्ती साहब से खुद को छुड़ाया और खुद जाके मुफ्ती साहब को छोड़कर आए। माँ बहादुर हो तो बेटे बहादुर होते हैं, उस्ताद बहादुर हो शागिर्द बहादुर होते हैं। आप फरमाया करते थे, इंसान दलेर उस वक्त होता है जब सीने में मोहब्बत रसूल होती है। तो ये मोहब्बत रसूल आपने सहाबा से सीखी, खालिद बिन वलीद की कब्र पे फातिहा पढ़ के सीखी, उस्ताद से सीखी, माँ से सीखी, बाप से सीखी। तो ये आपका जुमला लिख लेने के काबिल है, इल्हामी जुमला ये। इंसान दलेर उस वक्त होता है जब सीने में मोहब्बत रसूल हो। आपके नजदीक सहाबा का बड़ा आला मकाम। सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद में आने वालों के दरमियान इंजन के साथ जुड़ा हुआ डब्बा की तरह है। वो साथ होगा तो गाड़ी चलेगी। आपने कभी देखा रेलवे स्टेशन पे, जंक्शन पे देखी, इंजन आता है बिला तशबीह बिला तशबीह बिला तशबीह, वो यूं आके जुड़ता है। ठीक है, ये एक डब्बा होता है, इसके साथ बाकी सारी गाड़ी जुड़ी होती है। अगर ये डब्बा बीच में से निकाल दें तो ये गाड़ी, इंजन अकेले ही चला जाएगा। ठीक है, खुसूसन अस्साबिकून अल-अव्वलून पर हमला बाकी गाड़ी को इंजन से अलग करने की साजिश है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम इनकलाब खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्लिप जरा सुने आप। लेकिन मुजद्दिद अल-फिसानी लिखा कि साहबी की शान क्या है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं, एक वाहिद साहबी जिन्हें एक बार हुजूर दा चेहरा अनवर वेख्या। मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं, वाशी बिन हरब जिन्होंने सिर्फ हुजूर का एक बार दीदार किया और वैसे करनी खैरुत ताबीन होने के बावजूद, ताबीन में सबसे अफजल होने के बावजूद वाशी बिन हरब के पहले मकाम को छू भी नहीं सके। क्यों जी? हाँ, वाशी बिन हरब के पहले मकाम को वैसे करनी छू भी नहीं सके। आप फरमाते हैं कि एक मौलवी ने ईद के खुतबे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, चारों का नाम नहीं लिया ईद के खुतबे में। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को जब पता चला तो आपने फरमाया, उसे निकाला क्यों नहीं मस्जिद से। यह मुजद्दिद कह रहा है। हाँ, आपने मुजद्दिद अल-फिसानी के नक्शे कदम पे चलते हुए ईवानों तक, हुक्मरानों तक आवाज पहुंचाने के लिए तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की बुनियाद रखी। असल में तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खादिम हुसैन रिजवी खुद तहरीक थे। पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया 2018 के इंतखाबात में कि ऐसी जमात ने 22 या 26 लाख जो है वो वोट कैसे ले लिए, जिसने ना इस्टेब्लिशमेंट से मदद ली, ना बातिल मज़ाहिब और फिरक की तारीफें की हैं। इतने वोट कैसे ले लिए? आपको कोई गम नहीं था, फरमाते थे हम सिर्फ कागजों में हारे हैं, वैसे हम जीते हुए हैं। मगर आपने लोगों के दिलों में घर बना लिया था। मुमताज कादरी शहीद, जिनके जनाजे में 50 लाख आदमी थे, उनकी शहादत के बाद लोगों ने आपको सुनना शुरू किया। आपकी 6 मिनट्स की तकरीर वो काम कर जाती जो दूसरे मुनज़्ज़िम अदारों की 6 माह की ट्रेनिंग नहीं कर पाती थी। अक्सर दूसरे तंजीमों वाले आपको कहते थे, आइए जी हमारे यहां आके बच्चों को तरबियत दी जाए। बच्चे इधर भेजो, मैं नहीं चाहता वहां। वजह यह है कि दूसरे लोग वसाइल और दलाइल तो रखते हैं, पर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह जैसे खसाइल नहीं रखते। इन्होंने तजदीद का काम किया। तजदीद होती ही यही है। तजदीद क्या होती है कि जब बुनियादी अकायद पर जब अबुल फजल और फैजी जैसे मजहबी रहनुमा और मीर जाफर और मीर सादिक जैसे सियासी रहनुमा गर्द डाल रहे हों तो वो हटाई जाए, इसे तजदीदी काम कहते हैं। आपको बहुत तकलीफ दी गई खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह को। आप क्या समझते हो कि वैसे ही बंदा घर से निकला तो नहीं, बड़ी तकलीफें दी। वो तकलीफें ही अगर बयान कर दी जाए ना तो आप रोने लग जाओ। आपके बच्चों को मारा गया है, इतना मारा गया कि बच्चे बेहोश होने के करीब हो गए। आपको बताया गया कि आपके बच्चों को बड़ा मारा है, इतना मारा है कि वो बेहोश हो गए। फरमाया कोई बात नहीं, दीन की खातिर अगर मर भी जाते तो कोई फिक्र नहीं। मेरे बच्चे सहाबा के उन बच्चों से अफजल नहीं हैं जो बदर में शहीद हुए, उहद में शहीद हुए। इमाम हुसैन के बच्चों से अफजल नहीं हैं। मैं इसलिए कहता हूं अवाम बेवकूफ नहीं है, वो समझ जाती है कि कौन बंदा सही है और कौन गलत है। आपके मुरीद खास
जनाब जहीर अहमद खान राजपूत बतलाते हैं कि दूसरे रहनुमाओं की तरह बच्चों को मशहूर करने के लिए ये स्टेज पे अपने साथ उन्हें नहीं रखते थे, और वाकई मैंने भी नहीं देखे। मैंने लेक्चर सुनता, मैं यार इनका बेटा कभी दाएं बाएं नजर नहीं आता, वरना होता बंदा अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को मशहूर करता है। उनको उनका मिशन ही खालिस हुजूर का इश्क था, वो इन चक्रों में पड़ते ही नहीं थे। दूसरे रहनुमाओं की तरह बच्चों को मशहूर करने के लिए स्टेज पर साथ खड़ा ना करते थे, बल्कि फरमाते थे जुलूस में, धरने में, पब्लिक के साथ चलो। अल्लामा साद हुसैन रिजवी धरनों में नीचे अवाम के साथ तकालीफ बर्दाश्त कर रहे होते थे। जी जनाब, जैसी तकलीफ, इसलिए अवाम समझती थी कि यह बंदा सही है, कि जिसके बच्चे हमारे साथ धरने में बैठे हुए हैं, जुलूस में हैं। आप वाकई तकरीर के पैसे नहीं मांगते थे। कोई बात करने आता तो पूछते तुम पहले किसी की बात तो नहीं हो, अगर कहता हां तो फरमाने लगे तो फिर मेरी बात क्यों कर रहे हो भाई, ये बात तरबियत का नाम है, बिजनेस नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा मुश्किल काम है। कोई नजराना देता तो पहले उसकी पूरी छानबीन करते, बंदा कौन है, पैसे कहां से आए हैं, किस काम के लिए दे रहा है, और पब्लिक के अंदर पैसे लेते, यानी कोई ना कोई बंदे 2-3 बैठे होते तब उससे पैसे लेते। देखा जनाब, देखो जिंदगी में जुमले ना बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जवाब तैयार करते हैं, ठीक है, नीयत भी खराब होती है, और वो जो जवाब तैयार किया है वो सही होता है, सच्चा नहीं होता। मुसीबत यही तो पड़ रही है। सियासी लीडर क्या करता है, वो जवाब जो है वो बनाता है, वो सही होता है, सच्चा नहीं होता। जाइए इसे जाके गौर कीजिएगा। तो उधार लेकर जलसा जो है वो करना पड़ता। ये पीर अफजल कादरी की बात सुनो, तुम क्या कह रहा है ये, लेकिन खुसूसी तौर पर हजरत शेखुल हदीस हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इस कॉन्फ्रेंस पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी, मेहनत फरमाई, बल्कि इतना कर्जा चढ़ गया कि इनकी जमीन भी बेची जाए तो वो कर्जा नहीं उतर सकता, इनका मकान भी बेचा जाए तो वो कर्जा नहीं उतर सकता। लेकिन बड़े गयूर हैं, किसी से अपील नहीं की। किसी जलसे में बहुत ही भारी रकम इस कॉन्फ्रेंस पर शेखुल हदीस साहब ने खर्च की है, और सब रजाकारान, कारकुनान, कमेटियों के निगरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जनाब गुलाम मुर्तजा सैफी मदनी मुकीम मदीना शरीफ ने मुझे आपकी ईमानदारी का एक वाकया सुना। एहतियात का जरा वाकया सुनो। वो क्या है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम इनकलाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब ने अमानतन कुछ पैसे रखवाए, नोट होते नोट, वो नोट रखवाए, ये मेरी अमानत है, मैं ले लूं। थोड़ी देर के बाद एक साहब आए, उन्होंने पैसे दिए, उसमें से चेंज देना था वापस। तो जो लोग बैठे होते किसी के पास भी चेंज नहीं था। पाकिस्तान में आपको पता है 5000 का नोट होता है, चेंज किसी के पास नहीं। तो आपके साहबजादा वाला शान ने यह कहा, अब्बा वो जो मौलवी साहब पैसे दे गए ना, उसमें से नोट निकाल के चेंज दे दो और ये उधर रख दो। जरा जवाब सुनना, यार गुस्से से बोले, वो अमानत है, वो नोट भी अमानत है, वो नोट भी ना मैं बदलूंगा, अमानत जिन नोटों में दी है वही मैं लुटाऊंगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ऐसे ही जनाजे 1,70,00,000 नहीं होता भाई साहब। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ज्यादा ध्यान उलमा की तरफ रहता है। चोरों, रहजनों, एक्टर्स, करप्ट जितने लोग हैं उधर नहीं, बस आलिम चुभता है। फिर वो आलिम जो साथ ना दे, आपको पकड़कर कई बार जेल में बंद कर दिया गया। 17 मार्च 2006 में भी आप जेल गए, उस वक्त साथ में सैयद इरफान शाह मशहदी थे। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जेल जाते तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह दीन की बातें और इबादत की रातें, दैट्स इट। मैंने बड़े ज़ही शाह साहब का भी सुना, सारे बंदों से मैंने पूछा, दीन की बातें, इबादत की रातें, बस यही काम होता। साथ में कोई बड़ा आलिम दीन होता अगर जेल में, तो उससे सुनते। आप बड़ी इज्जत करते थे सच्चे उलमा की, उससे सुनते। और अगर आपसे बड़ा नहीं, छोटे हैं, तो फिर आप सुनाते कुरान और हदीस।
जो भी जेल में लोग आपके साथ रहे हैं उन लोगों का ये बताना है, तहज्जुद, नवाफिल, नमाज तो खैर गुफ्तगू मुसलमान के लिए कर ही नहीं सकते, छोड़ेगा या नहीं पढ़े ना, नमाज पक्की होती है उसकी, बाकी चीज़ों पे गुफ्तगू होती है। नवाफिल, तिलावत कलाम पाक, और एक चीज़ जो आपने बढ़ा दी वो दलाइलुल खैरात, ये आपने पूरी मुकम्मल पढ़ते थे। हाज़र अहमद तो मेरा भी, मैं भी इसे मुकम्मल पढ़ता हूँ। दलाइलुल खैरात क्या है, जिसे इमाम इनकलाब पढ़ते थे, इसका सुनने के लिए आपको 24 नंबर लेक्चर मेरा सुनना पड़ेगा। भैया मैं सारा यहां तो नहीं बयान कर सकता ना, तो वो प्ले लिस्ट में जाएं, 24 नंबर लेक्चर को सुने, ताकि आपको पता चले कि बाबा क्या पढ़ते थे। सूरह मोहम्मद फरमाते हैं बचपन से मुझे आदत थी। देखा, तो रीजन नहीं कोई बताते थे, लेकिन रीजन थी। वो सूरह मोहम्मद उन्हें मोहम्मद हजूर से बचपन से ही सीखा। तस्बीह फातिमी लाजमी पढ़ते थे, क्योंकि आले नबी से, औलादे नबी से प्यार है। आपको दरबार कादरी या इराक से मुजद्दिद का खिताब मिला है। जिस शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की वो आज सजा भुगत रहा है। आगाज में एक थानेदार ने बड़ी बेइज्जती की आपकी, मजाक उड़ाता था आपका, खड़ा हो खड़ा हो। अब एक आदमी का पता है कि वो व्हील चेयर पर है, उसको क्यों कह रहे हो खड़ा हो खड़ा हो? आपने फरमाया मैं खड़ा नहीं हो सकता। उसने यूं खींचा आपको, आप नीचे गिर गए जमीन पे, फिर बदतमीजी करने लगा। आज वो फालिज ज़दा है, सजा भुगत रहा है। एक थानेदार ने जब आपसे बदतमीजी शुरू की तो आपने उसको समझाया, वो समझ गया, वो समझ गया, उसने छोड़ दिया। सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते, सारे थानेदार बुरे नहीं होते, ये याद रखिए। बहुत अच्छे लोग होते हैं, नमाजी होते हैं, परहेजगार। एक थानेदार से आपने कहा, थानेदार जी आपके भी फूल लगे हैं, हमारे भी एक फूल लगा हुआ है। तो ये लगाते थे ना, ये से लगाया करते थे सरकार के, हमारे यहाँ भी फूल है, आपकी भी जिम्मेदारी है, कुछ हमारी जिम्मेदारी। आज वो थानेदार आपके पीछे बाकी सारी जिंदगी जुमा पढ़ता रहा, भी वो आपकी मस्जिद में आता है। आपकी बात समझ में आ जाती थी, आपकी जुबान पे असर था, हर जुमला इल्हामी लगता था। आपने जिंदगी में एक मरतबा फरमाया, वड्डे जनाजे पुत्रो हुक्मरानियां नाल नहीं होंदे, वड्डे जनाजे मोहम्मद अरबी दी गुलामी नाल होंदे ने। कि ये जो बड़े बड़े जनाजे होते हैं ना, ये इस वजह से नहीं होते कि तुम सियासी हुक्मरान हो, ये इस वजह से होते हैं बड़े जनाजे के वो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। आपने मुमताज कादरी के जनाजे के वक्त जो 50 लाख आदमी जिसमें शामिल थे, फरमाया था यह रिकॉर्ड कोई ना तोड़ेगा, वही तोड़ेगा जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होगा। यह भी उनका इल्हामी जुमला था। खुद उनके जनाजे में 1,70,00,000 आदमी थे। वो छोड़कर जो नहीं आ पाए, वो छोड़कर जो दूसरे ममालिक में थे, ये यूनिवर्सिटीज के फारिग उनके सामने फारिग थे। आप जब बोलते तो लगता है एक फिलासफर, एक वकील, एक मुफ्ती, एक मुहक्किक, एक आलिम गुफ्तगू कर रहा है। जो बोलना चाहते उसी से मुतल्लिक तारीख, फलसफा, अशार, हदीस, आयात, मंतकियाना तर्ज इस्तदलाल सामने आपके होता। ये आज के हुक्मरान तो उस इमाम की पहली क्लास में बैठने के काबिल नहीं है। आपको उस मुजद्दिद की जहानत का पता चले। ये हमारे आज के लेक्चर के लिए उनके नायब इमाम अल्लामा सफदर अली रिजवी साहब ने खुसूसी तौर पर भेजा, और जहीर अहमद खान साहब जो हैं वो ये इस क्लिप को उन्होंने मुझे अमेरिका भेजा। सुनिए जरा। हज़रत अल्लामा उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी साहब सकल्लाहु सरा व जाअल जन्नत मसवाहु। मैंने एक दफ़ा आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है वो लोगों के घरों में जाते हैं दीन की दावत देने के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं जाते? हमें भी जाना चाहिए दीन की दावत देने के लिए। तो आप मुझे फरमाने लगे, मौलाना आप कभी सुनारे की दुकान पे गए हो? मैंने कहा जी मैं गया हूँ। फिर आपने मुझे फरमाया कभी गडेरियाँ बेचने वाले को कभी आपने देखा है? मैंने कहा जी मैंने देखा है। तो फरमाने लगे कि आपने कभी देखा है कि जो ज्वेलर्स है सुनारा, वो दुकान पे बैठ के आवाज़ लगा रहा हो 80,000 तोला, 50,000 तोला, कभी आवाज़ लगाता है? मैंने कहा जी नहीं, वो तो बिल्कुल बात ही नहीं करता, वो तो टांग पे टांग रख कर बैठे होते हैं और खामोशी से, इसलिए ना वो खुद जाता है। वरना गढेरियों वाले, मैंने कहा वो तो आवाज़ें मारते रहते हैं, हाँ जी 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। तो आपने फरमाया कि हम सोना बेचते हैं, गढेरियाँ नहीं बेचते। सुभान अल्लाह। आपके जनाजे में जो 1,72,00,000 जो गैरों ने कहा है
तो ये वही थे कि जिनको आपने थोड़ा थोड़ा सोना अता फरमाया था, क्योंकि इश्क रसूल के सामने सोने की कोई हैसियत और कीमत ही नहीं है। तो आपने इशारा ये दिया था कि हम गंढेरियाँ नहीं बेचते, हम सोना बेचते हैं। हम इश्क रसूल की खैरात पूरी दुनिया में तकसीम करते हैं, इसलिए जो सुनारे होते हैं उन्होंने कभी आवाज़ नहीं लगाई, तो हम भी आवाज़ नहीं लगाते। आपने सिर्फ 4 साल में 4 सूबों को बता दिया कि इश्क मुस्तफ़ा क्या होता है और आशिक़ मुस्तफ़ा कौन है। आपने एक क्लिप सुना होगा जिसमें आप वजद में हैं, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना। हालांकि ये उन्हें जाना है और आप उन्हें जाना भी पड़ते थे, लेकिन उस वक्त आप पर वजद की कैफियत आ रही। तो मुझे तो यूं लगता है कि उस वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ, इसीलिए कह रहे इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना। इस कैफियत को बड़े बड़े उलमा ने भांप लिया। बहुत सी उलमा ने यह कहा कि उस वक्त उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा था, इसलिए उन्हें के बजाय इन्हें कह रहे थे, क्योंकि आप उनका चेहरा अनवर देख रहे थे। जर्नलिस्ट इमरान खान, वजीर आजम नहीं, जर्नलिस्ट है इमरान खान, कहता है कि धरना कामयाब हुआ तो सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का। आप नामूस रिसालत के लिए बैठ जाया करते थे। फैजाबाद का धरना मैंने देखा है जी, मैं उसको लाइव देखता रहा। सरेआम सामने बैठे हुए, कोई कंटेनर नहीं है बंद, सरेआम सामने बैठे, कहीं से सीधी गोली आ सकती। आप बुलेट प्रूफ शील्ड भी कोई नहीं है, ना नीचे कुछ पहना हुआ है। ये होता है इश्क मुस्तफ़ा और नबी पे तवक्कुल। तो सीधा मैं देख रहा हूं, मैं कि यार ये क्या होगा इस बंदे के साथ। लो जी, शल पुलिस इस तरह हमला कर रही है जैसे आर्मी करती है। इधर भी बंदे खत्म, इधर भी खत्म। 12,000 से ज्यादा शल चल गए, धुआं ही धुआं, और ये बंदा बीमार है। बंदे हटते जा रहे। इवन कि मैंने देखा कि जिस जगह ये गाड़ी पर बैठे हुए हैं ना, वहां से भी बंदे कुछ निकल गए, खाली खाली लग रहा है। मैं कहा गया भाई, काम हो गया। लेकिन नहीं, फिर एकदम से लोग जब बढ़े इनकी तरफ, फिर पुलिस भागी। आपको लोगों ने मशवरा दिया था पहले, मुझे जहीर अहमद खान साहब राजपूत बताते हैं, लोगों ने मशवरा दिया कि भाई देखो, आप किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं हो, ना पहली ना बाद वाली, दोनों के मुखालिफ हो, ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो, एस्टेब्लिशमेंट आपका साथ नहीं दे रही, तो आप हमें हुक्म दें कि हम आपको मजबूत कंटेनर बना देते हैं, पैसे कितने भी लगे हमने देने, आपने तो नहीं देने। आपने फरमाया ये तो आवाम से इंसाफ नहीं होगा ना, कि वो तकालीफ बर्दाश्त करें, शेल्स की गैस से मुतासर हों, गर्मी सर्दी झीलें, और मैं मजे से अंदर बोल दूं। ये नहीं, बात नहीं है। वरना आपके दीवाने आपके लिए कंटेनर बनाना चाहते थे। एक साहब ने मशवरा दिया, चलिए आप सियासी चाल चलिए, आप पर हमला लाजमी होगा। आप इस तरह करें कि जितने इस्लाम पे कुर्बान होने वाली औरतें हैं, आप उनको इर्द गिर्द बिठा दें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमला नहीं करेंगे, दूसरा अगर हमला करेंगे तो औरत मरेगी, तो तंजीम को जरा फ्यूल मिल जाएगा। इस्लाम औरतों की हिफाजत करता है, करवाता नहीं उनसे। तो मुझे जहीर अहमद खान साहब बताते हैं कि कोई बात आप कहते थे कि बस अवाम के साथ रहूंगा मैं, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, जो मेरे लिए आए हैं मैं इनके साथ रहूंगा। आपकी ये सादा और पुरखुलूस गुफ्तगू से लोग मुतासर होते थे कि इस बंदे में और सियासतदानों में फर्क है भाई। तमाम धरने में किसी ने खाना दे दिया तो ठीक है, खा लिया, नहीं तो आपके पास अचार और रोटी होती थी या चने होते थे। देखो यार अल्लाह के बंदो, 4 साल अरसे में 12 मुरीदीन ने यह कहा कि हुजूर आप बीमार रहते हैं, रात दिन आपका सफर होता है और जलसे होते हैं, आप यखनी या कोई ताकतवर चीजें या मुरब्बा ये कुछ ले लें। फिर मैं नहीं, मुझे तो तुम टॉप का खाना ला दोगे तो इनको जो ये खाएंगे वो मैं खाऊंगा। तो जो बटता था वही लेते थे। सादगी का ये आलम था कि सड़क पर ही बाज़-औक़ात सो जाते। जनाब कभी आपके ज़हन में आया कि क्या बात थी, तो भाई बड़े बड़े अल्लामा हैं जिनको सब कुछ याद है, लेकिन ये सुन लें ये बातें थी, ये वजह थी। सड़क के ऊपर ही सो जाते। हजरत जीलान शाह कहते हैं, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया रहता था, उसने जब ये सुना तो वो आया कि मैं भी शामिल हो जाता हूं। वो आया, गाड़ी के ऊपर थे, तो रात का टाइम था, तो लोगों को फूड जो है ना वो बांट रहे थे। 4:30 बजे के करीब सुबह से नीचे आया मेरा भाई,
नीचे आकर थक गया तो उसने अंगड़ाई ली, तो अंगड़ाई लेते हुए अक्सर बंदे की बॉडी मूव करती है, वो एक कदम पीछे हटा तो उसका पांव किसी के जिस्म के साथ लगा सड़क के ऊपर। कहने लगा ये कौन है? तो जिलान शाह साहब ने मुड़ के देखा, कहने लगे ये उस्ताद मोहतरम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी सो रहे हैं। यार ऑस्ट्रेलिया का लड़का तो मारी नहीं गया। कहता नहीं यार मुझे चेहरा दिखाओ। तो जिलान शाह साहब ने कंबल हटा के चेहरा दिखाया, खादिम हुसैन रिजवी सड़क पे लेटा हुआ है। अब आपको समझ आइए कि 1,70,00,000 बंदा क्यों था। सैकड़ों गाड़ियां थी, किसी की गाड़ी में फर्स्ट पैसेंजर सीट पर जाके सो जाते, सामने होटल था, होटल में कमरा बुक कर लेते, उसके बाद कोई हदीस सुना देते, वाकया सुना देते, वली की कोई बात सुना देते, सूफी में से तसव्वुफ में से कुछ निकाल देते। नहीं नहीं नहीं, बात तो सही होती पर सच्ची ना होती। अब आप कहेंगे यार ये तू कहता है सही है सच्ची नहीं है, वो क्या मतलब? वो सही इसलिए होती है कि वो बिल्कुल किताबों में है, बात है, पर पीछे नीयत खराब होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं सच्ची नहीं होती। सच्चा आशिक मुस्तफ़ा था, बीमार होने के बावजूद बीमारी को बहाना नहीं बनाया, आम सी बात को अफसाना नहीं बनाया, अपनी अवाम के साथ बीच में रहा। मुसलमानों, अवाम अंधी नहीं है, सब देखते हैं। उसने बच्चे बच्चे के मुंह पर या रसूल अल्लाह जारी करा दिया। जिंदाबाद 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बच्चों को नशे पे नहीं लगाया, बच्चे के सरों पे पकड़ी, इससे सजा दी उसने, बच्चों के मुंह पे लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगा दिए, तुम सब लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जे किया। उसने ये नहीं कहा कि हर एक को मार दो, उसने ये कहा कि किसी भी नबी की तौहीन ना करो। आओ हम ला बनाते हैं जो ईसा की तौहीन करे, जो मूसा की तौहीन करे। ईसाइयों आओ ला बनाओ कि ईसा की तौहीन नहीं होगी। आओ यहूदियों ला बनाओ, मूसा की तौहीन नहीं होगी, किसी भी नबी की तौहीन नहीं होगी, कोई भी नबी। हम तो हर नबी को मानते हैं, इसलिए किसी नबी की तौहीन नहीं होनी चाहिए। खुद इमामा पहनते थे। मुजद्दिद सुन्नत का तारीख कैसे हो सकता है? शेखुल इस्लाम कैसे होगा? अल्लामा कैसे होगा? मुफ्ती कैसे होगा? सर पे इमामा शरीफ रखते। इमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ाएं तो 70 नमाजों का ज्यादा सबब होता है। इसलिए इमाम सब ध्यान रखें, जितने इमाम हैं कम से कम आप तो पहन लो इमामा। क्यों? पीछे जितने लोग हैं उन्होंने कहा है पीछे इस इमाम के तुझे 70 गुना सवाब होगा तो उनको भी होगा, तू तो कम से कम पहन, तू तो नबी का नायब है। फिर मुखालिफत बढ़ी तो आपने 8 से 9 गज कपड़ा लपेटना शुरू कर दी, बड़ी पगड़ी होती थी, बड़ा इमामा शरीफ होता था। क्यों? कहते थे अगर मैं किसी जगह मर जाऊं, गोली लग जाए मुझे, तो ये इसी से ही कफन बना के मुझे दफना दे। अल्लाह। आखिरी धरना आपका नवंबर 2020 इस्लामाबाद में था, हुकूमत हिल गई। पुलिस ने इतने शेल्स मारे कि एक जंग का मंजर था जनाब। आप बीमारी के बावजूद खुले आसमान तले थे, इतनी शेलिंग हुई कि पुलिस थक गई। पुलिस ने पीछे बोल दिया हमारे बस की बात नहीं है। मगर शेखुल इस्लाम खादिम हुसैन रिजवी न थका। और मशकूक रिपोर्ट यही है कि आपको हार्ट अटैक हुआ। मशकूक रिपोर्ट यही है, मशकूक रिपोर्ट यही है कि आपको हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि यह धरना सूरज निकलने तक रह जाता तो फिर कईयों के सूरज गुरूब हो जाते। वो अल्लाह से यही आरजू करते थे, मुझे बुला ले, मुझे बुला ले, मुझे बुला ले, मुझसे गुस्ताखी नहीं देखी जाती। हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया कि आप हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से जा चुके हैं, आप घर लाए गए। घर वालों को लगा कि शायद आपके हाथ मूव कर रहे हैं, आपकी सांस बहाल हो रही है, लेकिन नहीं। एक जम्मे गफीर था मस्जिद के बाहर जम्मे गफीर। जब अंदर से ऐलान हुआ तो सब लोग रोने लग गए।
मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर आदमी मुझे यूं रो रो कर खबर सुना रहा था जैसे उसका अकलौता जवान बेटा मर गया हो। आपको जुमे का दिन मिला, होए होए कैसा दिन दिया, जुमुआ का दिन। आपने गौर किया हो तो कई करामात मुजद्दिद शेखुल इस्लाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह दिखा कर चले गए, कई करामात चले। मैंने अक्सर आपको बोलते बोलते रुकते हुए देखा। आप अपनी ख्वाबों का तज़किरा बहुत कम करते थे, कभी बयान करने लगते फिर रुक जाते। आपका मिशन नहीं कुछ और था ना। करामात आपके लफ्जों से सादिर होती हैं। जाओ जाके आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे किताबें, आपको मालूम हो जाएगा। आपके लफ्जों से सादिर हो जाती थी, जो जो बात आपने कही वही होती थी। लेकिन आप करामात बनवाते नहीं थे, करामात दिखाते नहीं थे। आपको जब इश्क मुस्तफ़ा हो। मैं आपको एक बता दूं, 44 घंटे तक आपका जस्द अनवर जो है वो रखा रहा। पहली बात आपने नोट करी कि आपके नाक में रुई के बुड़े नहीं थे। नोट किया आपने? फिर देखिएगा ये नाक में क्यों रखते हैं। वजह यह है कि आपकी बॉडी की डीकंपोजिशन जब स्टार्ट होती है ना तो सबसे पहले दिमाग पिघलता है पूरी बॉडी में। ये पिघल के यहां से बाहर आता है या कोई खून इधर से आ जाता, इसलिए आपकी नाक में वो रुई दी जाती है ताकि खून आए तो बाहर ना निकले, शक्ल खराब ना। 44 घंटे तक कोई रुई नहीं। ये शहीद हुक्मी है भाई, नबी का दीवाना है। और फिर आप देखें कोई बर्फ का ब्लॉक नहीं है। 44 घंटे गुजर गए ना तो बर्फ का ब्लॉक होना चाहिए। जो जायरीन हैं, ज़ियारत करने आ रहे हैं, उनके लिए तो पंखा लगाया गया, पर इनके ऊपर ब्लॉक कोई नहीं है। अल्लाह हिफाजत करेगा बॉडी की। हर आंख अश्कबार थी। नूर वक्त के साथ साथ आपके चेहरे का बढ़ता जा रहा था। आपकी चारपाई मुबारक बाहर रख दी गई। लोग यूं लाइन बनाकर गुजर रहे हैं, ज़ियारत करते जा रहे हैं, ज़ियारत करते जा रहे हैं। नूर आपके चेहरे का बढ़ता जा रहा है, वो ज़ियारत करते जा रहे हैं। कुछ छुपा के नहीं रखा हुआ कि छुपा के या केमिकल लगा, नो 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 नो, सब लोगों के सामने है। 21 नवंबर 2020 बरोज हफ्ता मीनार पाकिस्तान ऐलान कर दिया गया। 21 नवंबर बरोज हफ्ता मीनार पाकिस्तान में आपका जनाजा होगा। 36 घंटों के अंदर अंदर 1,70,00,000 आदमी जमा हो गया बिना किसी के बुलाए। ये कौन लोग थे, इनको किसने बताया? अल्लामा बशारत शाजी साहब अब न्यूयॉर्क, बहुत बड़ा मदरसा इनका पाकिस्तान में, कहने लगे कि हम मदरसा छोड़कर बच्चे जो हैं वो चले गए, खुद चले गए कि हमें जनाजे में जाना है। वरना तुलाबा जो होते हैं ना वो इन चीजों को नहीं गौर करते। मदरसों से बच्चे चले गए, लोग घरों को छोड़ के चले, हमें जनाजा पढ़ना है। मजमा कितना था? हारून और रशीद से सुने, पुराना कदीम जर्नलिस्ट है ये आदमी, झूठ नहीं बोलेगा, टीवी पे बता रहा है, सुनो क्या कहता है। बरस के 50 नहीं, पिछले 55 बरस के तो देखे हैं। मोहतरमा फातिमा जना के जलसे मैंने देखे हैं, भुट्टो साहब के जलसों की मैंने कवरेज की है। शेख मुजीबुर रहमान जब आए थे लाहौर, उनका देखा, और वो टीवी पे भी देखते ही थे। और इमरान खान का जलसा समझा जाता था बहुत बड़ा है। ये लोग कहते हैं कि बेनज़ीर जब आई थी तो वो बहुत बड़ा जुलूस था, और बाद लोगों का ख्याल था कि इमरान का जलसा उससे बढ़ गया। मीनारे पाकिस्तान कभी भरा नहीं है आज तक, कोई वाक़या नहीं। ये पहला वाक़या, ये पहला वाक़या है। सिर्फ इतना ही नहीं है वाक़या, मीनारे पाकिस्तान भर गया। आज़ादी चौक तक लोग थे। आलमगीरी मस्जिद जिसे शाही मस्जिद कहा जाता है वो खोलना पड़ी, वो भर गई। मीनारे पाकिस्तान की तमाम सड़कें फुल थी। सब्जाजार से मीनारे पाकिस्तान आपका जश्न अनवर 9 घंटे में पहुंचा, और इस शान से आ रहे थे कि लग रहा था कि किसी बादशाह की आमद है। दोनों तरफ पे बंदे खड़े थे, फूल फेंक रहे थे। सड़क ऊपर, छतों के ऊपर छतें फुल थी। अब इनको भी तो काउंट करो ना भाई, इनको काउंट क्यों नहीं कर रहे?
दबे लफ्जों के अंदर दलाइल ढूंढ रहे हो, जनाजा कम हो या ज्यादा हो। यह सब्जाजार से लेकर मीनार पाकिस्तान जो सड़क फिल है, जो साइड पे लोग हैं, आपके जनाजे की इमामत आपके साहबजादे अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने करवाई। आपका जनाजा हर मौलवी हर पीर को खौफजदा कर गया। इन्होंने जनाजे की चारपाई से तमाम उलमा को मकसद हयात बतला दिया। वो बतला गए तुम दूसरों के तलवे चाटे बगैर भी मीनार पाकिस्तान भर सकते हो, अगर दिल इश्क मुस्तफ़ा की शमा की रोशनी से भरा हुआ हो। पाकिस्तान की तारीख इंसाफ के कलम से लिखेगी तो अगर मगर ये वो किए बगैर सीधा लिखेगी। पूरी तारीख में जितना बड़ा जनाजा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का था, किसी का नहीं था। जमीन के सुपुर्द किया जा रहा है। लाहौर में कोई वक्त नहीं। उलमा बताते हैं, मेरे दोस्त बताते हैं, मेरे भाई सैयद अब्दुर्रहमान शाह, उन्होंने जनाजा पढ़ा, वो गए, वो कहते हैं कि सुबह शाम रश लगा रहता है। हर एक ने फिर वहां जाकर हाजिरी दी है, मजबूरन दी है या मसरूरन दी है, ये तो अल्लाह ही जानता दिलों के भेदों को, मगर हाजिर हुए। आपके कुल का ख़त्म जो है वो दाता साहब की मस्जिद में 22 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे हुआ। मरकजी खिताब मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने किया और कमाल का किया। दुनिया के अंदर जहां जहां उनके चाहने वाले थे सबने महाफिल का इनेकाद किया। मैंने अमेरिका के अंदर जुमुआ, हफ्ता, इतवार, तीनों दिन हर नमाज के बाद दुआ की और बड़ा प्रोग्राम भी किया। आला हजरत के पीर खाना से, आला हजरत का पीर खाना बहुत बड़ा पीर खाना है। 76 नंबर स्टोरी पे मैं इन्हें बयान कर आया हूं ताकि आपको वाजे हो कि इनकी शान क्या है, फिर आपको पता चलेगा, वरना एक जुमले से तो नहीं पता चल सकता। सैयद नजीब हैदर नूरी ने सही कहा है, कहते हैं कि जिंदगी को शाहाना तौर पर गुजारा है। ऐसे किस्से बहुत से सुने, बहुत से पढ़े, लेकिन किसी की मौत भी ऐसी शाहाना हो सकती है, इस बात का यकीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की रहलत और उनके आखिरी सफर को देखने से हुआ। यानी ये आदमी गया है तो ऐसी शाहाना जिंदगी किसी बादशाह ने नहीं गुजारी होगी जैसी शाहाना अंदाज में मौत हुई है। सबसे गुजारिश करूंगा कि उनके जनाजे का क्लिप जरूर देखिए और बार बार देखिए, हफ्ते में जरूर एक बार देखिए, ताकि आपको मालूम हो कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने से क्या फायदा होता है। लो एक झलक फिर देख लो उनके जनाजे की। लेकिन हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। ते मैं गल्ला बड़िया डाडियां करना, ते मैं अपना कफन जड़ा वो सिर ते बधे होया, 8 गज की पगड़ी बधी हुई मैं डबल। हाँ तुम मैं तो नहीं समझना, डबल बधी हुई, 2 मतलब इस वास्ते है डबल है पूरे 8 गज। पहले 5 दी बंदा सी, जदों मैं नामूस रिसालत ते काम शुरू किया, हुण 8 दी बनना। भाई जिथे भी गोली लगे कम अज कम मुसलमाना को कफन ना हो तो मेरी पग च लपेट के मैनू दफन कर दे, बस और काम कोई नहीं। मैं अपनी तकरीर जो है वो इस बात पे ख़त्म करता हूँ, उन्हें कहना हम बहुत याद करते हैं और हाँ कहना हम रो भी पड़ते हैं। अल फातिहा।